राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
त्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिरो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा कराब्जदान दाधरा शिवा शिवा प्रदायिनी वरा वराननां शुभा भजामि विन्ध्यवासिनी
विशिष्ट तारिणी विशाल रूप धारिणी विशिष्ट शिष्ट तारिणी विशाल रूप धारिणी भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी। एक एव परो बन्धुर् विषमे समुपस्थिते गुरुः सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। भूताधिपति भगवान आशुतोष की जय। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। गंगा मैया की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज की जय। उपस्थित सज्जन वृंद, महाकुंभ का पावन पर्व है और माघ पूर्णिमा की पावन बेला है। आज गंगा का पावन तट है और शिव कथा की पावन रसधार में स्नान करने के लिए यहां बैठे हैं। अहो भाग्य है हमारा, अहो भाग्य। मानव जीवन की सार्थकता इसी में तो है। इतना अमूल्य जीवन, इतनी अमूल्य इंद्रियां, उन इंद्रियों की सार्थकता तभी है जब ये जीवन प्रभु को अर्पित हो, प्रभु का दिया प्रभु को ही समर्पित कर दिया जाए। कहते हैं एक बार एक राज महल के अंदर एक गवैया आया, बड़े सुंदर गीत गाता था, गीत रचता था। वाणी इतनी मधुर मानो साक्षात वागेश्वरी सरस्वती का वास उसके कंठ में हो। आकर उसने राज्य के अंदर राजा के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन प्रारंभ किया। राजा की महिमा में एक के बाद एक गुनता चला गया, गीत गाता चला गया। हर गीत समाप्त होता तो दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज पूरी रात सभा में निनादित होती। लोग वाहवाही कर उठे। जैसे ही उसके गीत पूर्ण हुए, उसने पुरस्कार की अपेक्षा से राजा की ओर देखा। राजा कोई भी निर्णय अपने मंत्री से पूछे बिना नहीं लेता था। मंत्री ब्रह्मज्ञानी था। राजा ने मंत्री की ओर देखा और आंखों ही आंखों में पूछा, इसे क्या पुरस्कार दें हम। मंत्री अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने कहा, राजन, इस गवैये की प्रतिभा अति उत्तम है। मेरे विचार से अगर इसको कुछ मिलना चाहिए तो इसकी पीठ पर 10 बेंत मारने का दंड इसे दिया जाए। सारी सभा हैरान रह गई। ये पुरस्कार दे रहे हैं या दंड दे रहे हैं? राजा जानता था मेरा मंत्री कोई भी बात यूं ही नहीं करता, कोई रहस्य होगा।
बेंत मारने का आदेश पारित कर दिया गया। राजा के सैनिक आए और उस गवैये की पीठ पर 10 बेंत मार दिए। हर बेंत के साथ चमड़ी उधड़ उधड़ करके उतरने लगी। वह दर्द से कराह उठा। जब सजा पूर्ण हुई तो उसने राजा को कहा, महाराज, दंड दिया है तो अपराध भी बता दीजिए, किस अपराध का दंड है ये? राजा ने मंत्री की ओर देखा। मंत्री खड़े हुए अपने स्थान पर कहने लगे, हे कवि महाराज, आपने बड़ा सुंदर गीत गाया। मां सरस्वती की अपार कृपा है आप पर, लेकिन ये बेंत आपकी पीठ पर इसलिए मारे गए ताकि आपको ताउम्र ये याद रहे, जिस कंठ से सृष्टि के राजा उस ईश्वर की महिमा गानी चाहिए, उससे आप एक साधारण से नरेश की महिमा गा रहे हैं। धिक्कार है आप पर। यह कंठ तो भगवान को अर्पित होना चाहिए, भगवान की महिमा गानी चाहिए इससे। यह है मानव तन की सार्थकता। तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णित कर रहे हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, ननहि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेना नमत हरि गुर पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान ते प्राणी, जीवित शव समान ते प्राणी। कितना अद्भुत लिख दिया। जो आंख संतों का दर्शन करने के लिए नहीं जाती है, जो माया के दृश्यों में रस खोजती है, वो आंख मोर के पंख पर बनी नकली आंख के समान है, जो दिखने में तो बड़ी सुंदर होती है पर वह देख नहीं सकती है। जो कान प्रभु की कथा सुनने को ललायत नहीं रहते, वो कान सांप के बिल के समान है, जहां निंदा चुगली का विष समाया है, जहां प्रभु नाम का अमृत नहीं। और जो शीश प्रभु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में नहीं झुकता है जाकर के, वह शीश तो तुंबड़ी के कटु फल के समान होता है, जिसका होना या ना होना कोई लाभ नहीं, क्योंकि कोई उसे स्वीकार करना खाना पसंद ही नहीं करता। ऐसे शीश का तो कट जाना ही अनिवार्य है। और आज ऐसा ही शीश था दक्ष का, जिसमें अभिमान की दुर्गंध आ रही थी। और महादेव ने वीरभद्र को भेज करके आज उस शीश को काट करके अग्नि में स्वाहा कर दिया। तदुपरांत महादेव उस यज्ञ मंडप में आए, उस यज्ञशाला में आए। देवगणों ने प्रार्थना की, प्रभु, प्रजापति के बिना यह संसार अस्त व्यस्त हो जाएगा, आप दक्ष को पुनर्जीवन प्रदान कीजिए। महादेव ने दक्ष के धड़ पर एक अज का यानी एक बकरे का शीश लगा दिया और उसे पुनर्जीवन प्रदान किया। तदुपरांत महादेव की दृष्टि सती की धू धू कर जलती हुई देह पर पड़ी। सामने सती की देह गिरी पड़ी थी, जो अग्नि की ज्वालाओं में जल रही थी। महादेव ने देखा, आज महादेव की आंखों में अश्रु आ गए। अपने सती के साथ बिताए हुए हर क्षण याद आने लगे। सती को किस प्रकार वामांग में विराजित किया था, और सती के वो वचन याद आए जब सती ने कहा था, महादेव मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना आप, मेरा त्याग तो नहीं करेंगे ना महादेव। आज जैसे ही महादेव को वो वचन स्मरण आए, महादेव के हृदय से एक चित्कार उठी, हा सती, कहां चली गई तुम? सती तुम कहां चली गई हो? और महादेव ने उस देह को उठाया और उसे लेकर के वैरागी बनकर के ब्रह्मांड में यत्र तत्र भ्रमण करने लग गए। वर्ष पर वर्ष व्यतीत होने लगे, लेकिन सती के साथ बिताया एक एक क्षण महादेव को स्मरण आता और आंखों से झरझर करके अश्रु बहते जाते। महादेव आज अपने महेश्वर स्वरूप को विस्मृत कर गए। बस हा सती का उद्घोष किए यत्र तत्र ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते। अक्सर लोग कहते हैं, ये कैसे भगवान हैं जो खुद आसक्ति के बंधन में बंधे हुए हैं, जो खुद देह को नहीं छोड़ रहे। भक्तजनों, ये आसक्ति नहीं है प्रभु की,
ये प्रेम है, प्रेम। आज महादेव अपनी इस लीला से पूरे समाज को बता देना चाहते हैं, शिष्य अपने सद्गुरु को छोड़ करके बेशक चला जाए, एक भक्त अपने भगवान को बेशक अपनी बाह छुड़ा करके भाग जाए, लेकिन सद्गुरु अपने हृदय से अपने शिष्य को कभी नहीं त्यागते। भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। सती ने जब महादेव के साथ हठ किया था जाने का, कितने कुवचन महादेव से कहे, लेकिन महादेव बता रहे हैं सद्गुरु का हृदय कितना विशाल होता है। शिष्य तो अपने एक जीवन को जानता है, एक जन्म को, लेकिन गुरु तो हर जन्म की स्मृति को संजो करके रखते हैं। हर जन्म में जब उन्होंने अपने शिष्य को पाल पोस करके बड़ा किया होता है, उसे संभाल संभाल कर भक्ति के पथ पर चलाया होता है, जब वो शिष्य उन्हें छोड़ करके चला जाता है, तब सद्गुरु का दर्द क्या होता है वो महादेव बता रहे हैं। भगवान का दर्द उस समय छलकता है कि आज मेरा परिश्रम पुनः व्यर्थ चला गया, और उस समय भगवान की आंख से भी आंसू बहते हैं। कौन कहता है भगवान को दुख नहीं होता? कौन कहता है सद्गुरु रोते नहीं हैं? वो रोते हैं, भगवान भी रोते हैं भक्तजनों। जब भक्त अपने अहित के मार्ग की ओर बढ़ जाता है, तब भगवान का हृदय भी संतप्त हो जाता है। और आज सती तो महादेव को छोड़ करके विस्मृति की ओर बढ़ चली, लेकिन महादेव जो पिछले 107 जन्मों से सती की स्मृति को संजो करके बैठे हुए थे, समय व्यतीत हो रहा है। आज ब्रह्मदेव और विष्णुदेव ने देखा इस प्रकार तो महादेव जब तक सती की देह रहेगी इसी प्रकार विचलित रहेंगे। आज भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ सती की देह को खंड खंड में विभाजित कर दो। आज महादेव जिस समय पृथ्वी लोक के ऊपर भ्रमण कर रहे थे, सुदर्शन चक्र अग्नि की ज्वालाओं की मानिद आगे बढ़ा, और देखते ही देखते महादेव के हाथ में जो सती की देह थी उसे खंडों में विभाजित कर दिया और 51 खंडों में विभक्त करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। महादेव ने चित्कार किया, हा सती, और इसी के साथ वह सती की देह पिंड पिंड होकर के धरा पे यत्र तत्र गिर गए। जहां जहां पर सती की देह के पिंड गिरे, भक्तजनों कालांतर में वहीं पर 51 सिद्ध शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। 51 सिद्ध शक्ति पीठ बन गए। और सौभाग्य की बात है, हम आज तीर्थराज की धरती प्रयाग पर बैठकर जब इस प्रसंग को सुन रहे हैं, तो इस प्रयाग की धरती पर 2 सिद्ध शक्ति पीठ मां के यहां पर भी हैं। प्रयागराज के अलोपी बाग में जो अलोप शंकरी मंदिर है, वहां पर कहा जाता है मां के दाहिनी हाथ का पंजा गिरा था, लेकिन वो कुंड में गिरते ही अदृश्य हो गया, अलोप हो गया, और इसी कारण उस स्थान का नाम अलोप शंकरी देवी नाम पड़ा। और वहां पर आज भी जब मां का आराधन होता है तो किसी साकार विग्रह की आराधना नहीं होती, झूले पर एक रिक्त झूला है जिसकी आराधना की जाती है। इसी प्रकार प्रयागराज में मां ललिता देवी मंदिर है, यमुना के किनारे मीरापुर के अंदर, और ऐसी मान्यता है यहां पर माता सती की अंगुलियां गिरी थी और यहां पर शक्तिपीठ बना। इस प्रकार शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, और जहां जहां शक्तिपीठ थे वहां पर महादेव ने अपना एक एक भैरव नियुक्त कर दिया और भैरवों को रक्षार्थ वहां नियुक्त कर दिया। महादेव आगे एक एकांत कंदरा में चले गए और अखंड ध्यान समाधि के अंदर लीन हो गए। और इसी के साथ सती खंड यहीं पर संपन्न होता है, और यहां से अब प्रारंभ होता है रुद्र संहिता का 3य खंड, जिसे कहते हैं पार्वती खंड। और इसके अंतर्गत आज शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, सूत जी, माता सती जिस हेतु से जन्मी थी उनका मिलन शिव के साथ तो हो नहीं पाया, तो शिव और शक्ति के मिलन की गाथा क्या अपूर्ण ही रही? क्या शिव और शक्ति का पुनर्मिलन नहीं हुआ? अगर हुआ तो कैसे हुआ? हमें वह घटना अब सविस्तार कहिए। शौनक आदि ऋषियों की बात सुन सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, जब जब समाज में असंतुलन व्यापता है तो प्रकृति उस संतुलन के पुनर्स्थापन की पृष्ठभूमि स्वयं तैयार करती है। शिव और शक्ति के मिलन की पटकथा भी प्रकृति ने स्वयं लिखनी प्रारंभ कर दी। हुआ क्या?
हिमालय नरेश थे राजा हिमवान और उनकी धर्म पत्नी है माता मैना। हिमवान और मैना आज अपने कक्ष में बैठे हुए हैं। एकाएक हिमवान ने मैना से कहा, मैना, ना जाने पिछले कुछ दिवसों से मेरे मन में एक कामना जन्म ले रही है। मैना ने कहा, स्वामी कौन सी कामना? हिमवान कहने लगे, मैना, रह रह के मेरे मन में ख्याल आता है हमारी कितनी संतानें हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, लेकिन क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि साक्षात परम्बा भगवती हमारे घर यहां पुत्री रूप में जन्म लेकर के आए। मैना, कितना अच्छा होगा जब जगत जननी हमारे यहां पुत्री बनकर के खेलेगी। मैना ने सुना। मैना ने कहा, स्वामी आपने तो मेरे मुख की बात छीन ली, यही इच्छा तो मेरे हृदय में भी जन्म ले रही है। राजा हिमवान ने कहा, कि सच में मैना? मैना ने हाँ में स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो राजा हिमवान ने कहा, तो फिर देरी किस बात की, हम आज से ही प्रारंभ करते हैं मां भगवती की आराधना। कहते जब वो दोनों बातचीत कर रहे थे वहां देवगणों का आगमन हुआ। देवगणों ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें मां भगवती की पूजा की सारी विधि बता दी। तदोपरांत राजा हिमवान और मैना ने अपने राजमहल के अंदर एक भव्य माता का मंदिर स्थापित किया। मां भगवती के मंदिर की स्थापना की और उसमें मां के एक सुंदर से साकार विग्रह को प्रतिस्थापित कर दिया। अब दोनों पति पत्नी ने राजसी वस्त्रों का त्याग किया और तपस्वियों का वेश धारण कर लिया। राजसी सुख भोग छोड़े और मां के मंदिर में जाकर के अखंड साधना आराधना प्रारंभ कर दी। कहते हैं हर मां के प्रथम 8 दिवस तक, अष्टमी तक वह दोनों व्रत करते, उपवास करते। हर अष्टमी को मां को नैवेद्य अर्पित करते और अपने व्रत का प्राशन करते। तदोपरांत वह मां को भोग अर्पित कर, उन्हें वस्त्र अर्पित कर उनकी साधना में लीन रहते। यदा कदा राज्य कार्य में राजा हिमवान जाकर के अपना कार्य भी देखाते, लेकिन अधिकतर समय उस मंदिर में मां की आराधना के समक्ष व्यतीत करते। समय व्यतीत होता गया, दिवस सप्ताहों में बदले, सप्ताह मास में बदले और मास वर्ष में व्यतीत हो गए। और करते करते शिव पुराण बताता है 27 वर्ष व्यतीत हो गए, 27 वर्ष। लेकिन अब भी मां भगवती ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। इतनी लंबी अवधि, लेकिन इस लंबी अवधि में भी हिमवान और मैना के धैर्य ने कभी भी अपनी सीमा को नहीं लांघा। लेकिन आज धीरे धीरे हिमवान और मैना का धैर्य जवाब देने लगा, उनका धैर्य डोलने लगा। आज राजा हिमवान और मैना आपस में बातें कर रहे हैं। मैना ने कहा, स्वामी क्या हमारी तपस्या में कोई त्रुटि रह गई है जो मां भगवती हमें दर्शन देने के लिए नहीं आ रही? देखिए ना स्वामी, 27 वर्षों की लंबी अवधि बीत गई है, लेकिन मां ने एक बार भी अपने आगमन का कोई चिन्ह भी नहीं दिया, कोई संकेत भी नहीं दिया। कहीं माता हमसे रूठ तो नहीं गई हैं? हिमवान कहने लगे, नहीं मैना, हो ना हो ये हमारी ही परीक्षा है। मैना ने कहा, पर स्वामी कब तक प्रतीक्षा करेंगे? कहीं ये ना हो परीक्षा देते देते हमारी देह से हमारे प्राण ही विलग हो जाएं। कहीं साधना का ध्येय अधूरा ना रह जाए स्वामी, अपूर्ण ना रह जाए। राजा हिमवान ने मैना के कंधे पर हाथ रखा। नहीं मैना, नहीं, अगर इतने वर्ष प्रतीक्षा की है, बस कुछ वर्ष और, मां अवश्य प्रसन्न होंगी। कहते हैं समय बीत रहा था। आज मां भगवती अपने परम धाम में बैठी दोनों का वार्तालाप सुन रही थी। मां ने मन ही मन संकल्प लिया, मेरे दोनों पुत्र पुत्री ने बड़ी अधिक तपस्या की है, इतनी परीक्षा दी है, लेकिन अभी प्रेम की अंतिम परीक्षा देनी बाकी है। कहते आज मां ने अपनी माया का विस्तार किया। आज जिस समय मां मैना मां के लिए भोग लेने के लिए गई और जब भोग लेकर के आई तो मां ने क्या किया, अपनी माया से उस विग्रह को, उस मूर्ति को मंदिर से अदृश्य कर लिया। मां मैना जब नैवेद्य लेकर के आई, देखा सामने मां की मूर्त ही नहीं है, तो मां मैना चित्कार कर उठी, स्वामी स्वामी शीघ्र आइए, देखिए अनर्थ हो गया है, देखिए अनर्थ हो गया है। राजा हिमवान भागे भागे आए, क्या हुआ मैना? मैना ने आंखें नम करते हुए कहा, स्वामी देखिए, मैना कहती थी मां हमसे रूठ गई हैं, देखिए स्वामी, मां ने अपने विग्रह को अंतर्धान कर लिया है।
माँ हमसे रूठ गई हैं, माँ हमसे रूठ गई हैं। अब की बार राजा हिमवान का धैर्य भी ढोलने लगा। राजा हिमवान ने हाथ जोड़कर कहा, माते ये कौन सी परीक्षा ले रही हैं आप? इतनी परीक्षा अपनी संतानों की ना ले माते, हमें इतना सामर्थ्य नहीं है, अब और परीक्षा हम नहीं दे पाएंगे। माँ 27 वर्ष बीत गए हैं, अब तो दर्शन दीजिए। आपने तो हमारी आस की अंतिम कड़ी को भी तोड़ दिया माँ, अपनी मूर्ति को अंतर्धान कर दिया। बताइए माँ, हमसे कौन सी त्रुटि हुई है? माँ मैना भी विलाप करने लगी। उसी समय राजा हिमवान के अंदर एक प्रेरणा हुई। राजा हिमवान ने कहा, मैना मैं समझ गया, माँ हमारी अंतिम परीक्षा ले रही हैं। माँ अभी भी हमें देख रही हैं, वो देख रही हैं मेरे भक्तों की प्रतिक्रिया क्या रहती है। मैना हम इस अंतिम परीक्षा में भी माँ को उत्तीर्ण होकर के दिखाएंगे। मैना ने कहा, स्वामी वो तो ठीक है, लेकिन मैं माँ को भोग कैसे अर्पित करूं? ये पूजा की सामग्री किसे अर्पित करूं? ये पूजा का थाल किसे अर्पित करूं? राजा हिमवान कहने लगे, मैना मुझे बताओ जरा, क्या माँ भगवती केवल अपने विग्रह में वास करती है? क्या माँ का रूप कण कण में नहीं समाया? क्या ये जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, इसमें तुम्हें माँ की सांसें महसूस नहीं होती मैना? क्या ये शीतल जल की कलकल करती धाराएं हैं, इसमें तुम्हें अपनी माँ भगवती का संगीत नहीं सुनाई देता? क्या सूर्य की जो किरणें हैं, उसमें तुम्हें माँ का प्रकाश झिलमिलाता दिखाई नहीं देता? क्या रातों के अंधकार में सुनसान में माँ नहीं समाई? क्या नदियां के धारों में माँ नहीं समाई? मैना माँ तो कण कण में है, कहाँ नहीं है? मुझे तो माँ इस पूजा की सामग्री में भी दिखाई दे रही है, इस थाल में भी दिखाई दे रही है। माँ की महिमा तो ये सारा जगत गाता है। आओ मैना, हम आज माँ के उसी निराकार रूप की आराधना करते हैं। आज माँ के उसी निराकार रूप के समक्ष भावों का नैवेद्य अर्पित करते हैं। उसी क्षण मैना और राजा हिमवान ने नेत्र मूंद लिए और हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, हे माते, आज आपके इसी निराकार रूप को हमारा नमन है। हे माँ, आप तो कण कण में समाई है, आज आपने विग्रह अंतर्धान कर लिया तो क्या? माँ, हे माँ, हमारी आराधना को स्वीकार कीजिए। तू ही तू माँ, तू ही तू, कण कण में है तू ही तू, धरती के इस मंडल में, सूरज में और चंद्र में, भक्तों के मन मंदिर में, तू ही तू माँ, तू ही तू, तू ही तू माँ, तू ही तू, तू ही तू माँ, तू ही तू। राम कृष्ण तू ही ब्रज रानी राधा, तू पांचा कल्पध्रुवा, हारिणी सब बाधा, निज स्वभाव बस ओ जननी, दया दृष्टि कीजिए, करुणा कर करुणामयी, करुणा कर करुणामयी, चरण शरण
माँ तू ही तू, कण कण में है तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में है तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में है तू ही तू। धरती के इस मंडल में, सूरज में और चंद में, हरिद्वारे और मंदिर में, तू ही तू माँ तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में है तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में है तू ही तू। धरती के इस मंडल में, सूरज में और चंद्र में, हरिद्वारे और मंदिर में, तू ही तू माँ तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में है तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में है तू ही तू। तू माला की है डोरी में, तू पूजा की सामग्री में, पूजा की सामग्री में, पूजा की सामग्री में, तेरे नाम की महिमा है मैया जी नगरी नगरी में, मैया जी नगरी नगरी में, मैया जी नगरी नगरी में। ठंडी मस्त हवाओं में, चारों ही दिशाओं में, फूलों और फिजाओं में, तू ही तू माँ तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में है तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में है तू ही तू। श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही, दुर्गा काली श्री राधा तू, श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही, दुर्गा काली श्री राधा तू, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में, तेरा ही रूप समाया है। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ, जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। तू माँ तू ही तू, कण कण में है तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में है तू ही तू। तू गंगा की है धारा माँ, मेहरों का भंडारा माँ, मेहरों का भंडारा माँ, मेहरों का भंडारा माँ, गरीबों का सहारा माँ, नसीबों का सितारा माँ, नसीबों का सितारा माँ, नसीबों का सितारा माँ। सूरज में सवेरे में, रातों के अंधेरे में, भक्त जनों के डेरे में, तू ही तू माँ तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में है तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में है तू ही तू। धरती के इस मंडल
आज राजा हिमवान और माँ मैना ने माँ के निराकार रूप की आराधना की। माँ जो अपने परम धाम में बैठी ये सारा दृश्य देख रही थी, माँ मन ही मन प्रसन्न हो गई। आज मेरे दोनों बच्चों ने अपनी अंतिम परीक्षा को भी पार कर लिया है, अब तो मुझे इन्हें दर्शन देने के लिए जाना ही पड़ेगा। कहते उसी समय क्या हुआ, जिस समय राजा हिमवान और माँ मैना ने अपने नेत्र मूंदे हुए थे, एकाएक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लग गई, मंदिरों में शंखनाद होने लग गया। दोनों ने अपने नेत्र विस्फारित किए, नेत्र खोले तो सामने जहां माँ की मूर्त थी वहां एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हो गया। दोनों की आंखें चुंधियाने लगी। दोनों ने आंखें मसल मसल करके देखा, एकाएक उसी प्रकाश पुंज में साक्षात भगवती परम्बा अष्टभुजा धारण करके प्रकट हो गई। बोलिए माता भगवती परम्बा की, राज राजेश्वरी मां अंबिका भवानी की। आज माँ ने अपने अष्टभुजा में आयुध धारण किए हुए हैं। जैसे ही माँ को देखा, दोनों के हाथ जुड़ गए। माँ ने कहा, हिमवान मैना, मैं तुम्हारी आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगो मुझसे अभीष्ट वर मांगो। क्या वर तुम्हें चाहिए, मुझसे वर मांगो। राजा हिमवान और माँ मैना ने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, मातेश्वरी, हमने तो बस एक ही कामना से आपकी आराधना की है, आप हमारे घर में पुत्री रूप में जन्म लें। माँ मैना ने कहा, मातेश्वरी, यूं तो आप जगत जननी हैं, पूरे जगत की माता हैं, लेकिन ये मैना आपकी माता बनना चाहती हैं। इस मैना को जगत जननी की जननी होने का गौरव दीजिए। माँ, मुझे अपनी जननी होने का गौरव दीजिए। राजा हिमवान से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? हिमवान ने कहा, माते, मैं भी आपको पुत्री रूप में अपनी गोद में खिलाना चाहता हूँ। माँ, आप मेरा हाथ पकड़ करके चलना सीखें, आप मेरी गोद में खेलें। माँ, इस हिमवान की यही इच्छा है। माँ मैना ने और हिमवान ने जैसे ही ये कहा, माता भगवती ने वरद मुद्रा में अपना हस्त उठा दिया और उन्होंने कहा, ठीक है, एवमस्तु तथास्तु, मैं शीघ्र ही तुम्हारे घर में पुत्री रूप में जन्म लूंगी, बस मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो, मैं शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ पर जन्म लूंगी, अवतार लूंगी। और इसी के साथ मातेश्वरी अंतर्धान हो गई और राजा हिमवान और मैना आज अपने राजमहल की ओर वापस लौट गए। भक्तजनों, कितना अद्भुत प्रसंग है। 27 वर्ष तक की कठोर साधना की और उसके बाद जब वर मांगने का अवसर आया तो राजा हिमवान और मैना ने क्या मांगा? माँ, हमारे घर में आप पुत्री रूप में जन्म लें, हमारे घर में पुत्री बन करके आए। अगर आज हम माँ मैना और राजा हिमवान के स्थान पर होते और हमसे कोई प्रभु मांगने को कुछ कहते तो हम ये कहते, माँ, हमें बेटी मत देना, हमें बेटा देना, हमें पुत्र देना। माँ, हमें पुत्री नहीं चाहिए। यह है भारतीय संस्कृति का अद्भुत पक्ष, जहां पर पुत्री को प्राप्त करने के लिए, बेटी के जन्म के लिए 27 वर्ष की कठोर आराधनाएं और साधनाएं की जाती थी ताकि घर में लक्ष्मी का आगमन हो। और एक आज का भारत है जहां घर में बेटी पैदा हो जाए तो लोगों के माथे पर सिलवटें पड़ जाती हैं कि ये कौन पैदा हो गया। यूं तो जब नवरात्रे आते हैं 9 दिन बार बार हम कहते हैं, माँ हमारे घर आजा, हमारे घर आजा। और जिस दिन माँ बेटी के रूप में हमारे घर जन्म लेने के लिए आती हैं, पूरे घर में मातम छा जाता है। ये माँ भगवती की आराधना नहीं है। माँ की कंजकों को पूजने वाला देश आज माँ के जन्म पर उदास हो जाता है, मायूस हो जाता है। और ये सच्चाई है भक्तजनों। कहने को तो जमाना बड़ा एडवांस्ड हो गया, बड़ा आगे निकल गए हैं, लेकिन सोच आज भी हमारी पिछड़ी की पिछड़ी है। आज भी लोग गर्भपात करवाने में संकोच नहीं करते हैं और घर में बेटी जन्म ले आए तो पूरे घर में दुख का माहौल हो जाता है, दुख का माहौल। और ये गर्भपात कोई गांव के अल्हड़ गवार लोग नहीं करते, शहरों के पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डॉक्टर ये कार्य करते हैं। और जानते हैं, आज समाज के अंदर शहरी वर्ग के जो लोग हैं, शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो इस मामले में गांव के लोगों से ज्यादा आगे हैं। धिक्कार है इंसान की इंसानियत पर। पढ़ लिख करके ऐसी ऐसी मशीनों का आविष्कार कर लिया, जन्म से पहले ही बच्चे के भ्रूण का लिंग पता कर लेते हैं और जन्म लेने से पहले ही उसे गर्भ में नष्ट करने का सामर्थ्य इंसान ने अर्जित क्या किया? बच्ची को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता। यूं तो आज गर्भ निर्धारण टेस्ट करवाना गैर कानूनी है, लेकिन सोच देखिए इंसान की कितनी विकृत हो गई, कितनी निकृष्ट हो गई है। बड़े बड़े क्लिनिक जहां पर लिखा जाता है यहां पर गर्भ निर्धारण टेस्ट नहीं किया जाता,
वो भी चंद पैसों के लालच में आकर के गर्भ का लिंग निर्धारण टेस्ट करते हैं, छुप करके, छिपे तरीकों से। और जानते हैं, ऐसे ऐसे क्लिनिक्स के अंदर कोड वर्ड्स में बातें की जाती हैं। कोड वर्ड्स के अंदर अगर नर्स कह दे रिपोर्ट फ्राइडे को मिलेगी, फ्राइडे यानी एफ, एफ यानी फीमेल, यानी गर्भ में पलने वाला भ्रूण बच्ची का है, लड़की का है। और अगर नर्स कह दे रिपोर्ट मंडे को मिलेगी, मंडे यानी एम, एम यानी मेल, गर्भ में पलने वाला भ्रूण लड़के का है, लड़के का। ये कोड लैंग्वेज यूज की जाती है इन क्लिनिक्स के अंदर। धिक्कार है हमारी सोच पर, धिक्कार है हमारी मानसिकता पर, और धिक्कार है हमारी स्वार्थ लोलुपता पर। और जैसे ही घर में पता लगता है कि भ्रूण जो गर्भ में पल रहा है वह लड़की का है, पूरे घर के अंदर मातम पसर जाता है। बार बार उस गर्भधारिणी माँ को कभी सास ताने मारती है, कभी ससुर ताने मारता है, और कभी पति ताने मारता है। अरे ये किसको पाल लिया अपने पेट के अंदर? जाओ जाओ इसके गर्भ की कोई सफाई करवा के आओ, अपने गर्भ की सफाई करवा के आ। और उसे क्लिनिक्स में ले जाते हैं गर्भपात करवाने के लिए। सफाई करवा के आ। वो गर्भ में पल रहा क्या भ्रूण केवल मांस का लोथड़ा भर है? क्या वो गंदगी का ढेर है जिसे जाकर के क्लिनिक्स में झट से साफ करवा देते हैं? वो जीता जागता जीव है, जीता जागता जीव। और वो बेबस हुई मां उन क्लिनिक्स में पहुंच जाती है अपना गर्भपात करवाने के लिए। और जिस समय गर्भपात होता है ना भक्तजनों, वो जो बच्ची गर्भ के अंदर पल रही होती है, वो हर दृश्य को, हर दर्द को महसूस करती है। साइंस कहती है बच्चे के लिंग का तभी पता लगता है जब वो 12 से 14 सप्ताह का भ्रूण विकसित हो जाए। और 12 से 14 सप्ताह का भ्रूण केवल मांस का लोथड़ा भर नहीं होता, उसमें जान होती है। वह दुख, सुख, हर्ष, विषाद सब महसूस कर पाता है। और जिस समय वो मां क्लिनिक में जाकर लेटती है तो डॉक्टर उसके गर्भ में सक्शन पंप डाल देते हैं। वो नन्ही सी बच्ची, उसे वो मशीन, वो सक्शन पंप अपनी ओर खींचता है। उसकी नन्हे नन्हे पाँव, नन्ही नन्ही टांगों को जब खींच करके, चीथड़े चीथड़े करके फाड़ना उसे शुरू करता है, वो बच्ची गर्भ की दीवारों में सिमटने लगती है। उसका दिल धड़कने लगता है जोर जोर से। वो अपनी माँ को कहती है, माँ, माँ मेरी मदद करो, माँ मेरी रक्षा करो, ये मशीन मेरे चीथड़े चीथड़े कर देगी, माँ, माँ मुझे बचाओ। माँ, मैंने तो सोचा था तेरी गोद में जन्म लेकर के तेरी ममता को पाऊंगी, लेकिन तू मुझे कहाँ लेकर आ गई? ये तो जल्लाद है माँ, जल्लाद, ये मुझे मार डालेंगे। ये कैसी ममता है माँ तेरी, जो पुत्र के लिए तो इतनी छलकती है, लेकिन पुत्री होते ही तेरी ममता लुप्त हो जाती है। आज तो तू काल सर्पणी बनके अपनी ही संतानों का भक्षण कर गई। तू माँ नहीं हो सकती, तू माँ नहीं हो सकती। चाहा था हमने चलो संसार में चले, चाहा था हमने चलो संसार में चले, लेकर जन्म माँ तेरी गोद में पले, पर तूने तो मेरा कोख में ही क्षरण कर दिया, जन्म लेने से पहले ही मरण कर दिया। ये वासना है, ममता का सार नहीं है, ये वासना है, ममता का सार नहीं है। अब माँ कहलाने की तू हकदार नहीं है, अब माँ कहलाने की तू हकदार नहीं है। तू माँ नहीं कहला सकती, माँ तू माँ नहीं कहला सकती। लेकिन अफसोस, उस बच्ची की चीख गर्भ की दीवारों में सिमट करके रह जाती है। अमेरिका के डॉक्टर हुए बेनॉर्ड नॉथेसन। उन्होंने जिस समय गर्भपात होता है तो उसकी अल्ट्रासाउंड मशीनों से वीडियो शूट की, और जानते हैं वो देख करके उनके पांव के तले जमीन खिसक गई। जिस समय वह सक्शन पंप उस अजन्मी बच्ची को चीथड़े चीथड़े कर रहा था तो बच्ची गर्भ के अंदर सिकुड़ गई, और उसकी हार्ट बीट जानते कितनी हो गई? 140 से 200 प्रति मिनट। और जैसे ही उस मशीन ने उसे अपनी ओर खींचा, उस बच्ची का मुंह खुला और उसमें से एक चीख निकली, जो चीख ना तो उसकी मां सुन पाई और ना ये बेदर्दी संसार उसकी चीख सुन पाया। डॉक्टर नॉथेसन ने इस सीडी को जब रिलीज किया, इसका नाम रखा द साइलेंट स्क्रीम, एक मूक चीख जो गर्भ की दीवारों में सिमट करके रह गई, और बच्ची देखते ही देखते कूड़ेदान के ढेर के अंदर कचरा बन करके पड़ी हुई थी। और कई बार जब बच्ची का सिर अंदर रह जाए तो ये संगदिल डॉक्टर क्या कहते हैं? नंबर 1 तो अंदर रह गया है, अरे चिमटा लेकर के आओ, और चिमटा डाल करके उस बच्ची की खोपड़ी को चूर्ण बना करके गर्भ से बाहर निकाल कर कूड़ेदान के अंदर फेंक देते हैं। ये हमारी मातृभक्ति है,
ये हम नवरात्रों में मां की आराधना करते हैं। और जहां पर गांव के अंदर जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध नहीं होती, वहां जानते हैं आप क्या करते हैं? गर्भ में बच्ची को नहीं मार सकते तो क्या करते हैं? बच्ची का जन्म होने के बाद दूध के उबलते हुए कड़ाहे के अंदर बच्ची को डाल देते हैं और वो तड़प तड़प के मर जाती है। तकिए के नीचे उसका दम घोट करके उसे मार देते हैं, पिघला हुआ कांच लेकर के उसके मुख में डाल देते हैं और खाट के पावे के नीचे उसका सिर रखकर उस पर बैठ जाते हैं और बच्ची चित्कार करती रह जाती है, लेकिन उसकी कोई पुकार नहीं सुनता है। बच्ची को खिलने से पहले ही मसल दिया जाता है। ये आज का संसार है भक्तजनों, ये संसार, ये मातृभक्ति नहीं हो सकती। और अगर बच्ची जन्म ले ले, उसे मारे ना कोई, तो जानते हैं आज भी राजस्थान और गुजरात के अंदर ऐसी बच्चियों को क्या नाम दिया जाता है जिनके घर 3-3, 4-4 बेटियां हो जाएं? चौथी बेटी को नाम दिया जाता है कचरी देवी, बोझा देवी, निराशा देवी, ऐसे नाम दिए जाते हैं नारियों को। ये आप मात्र वंदना कर रहे हैं, वो बोझ हो गई क्या? वो माता का रूप है। घर में बैठी स्त्री का सम्मान नहीं कर सकते तो धिक्कार है। जो आप कंजकों का पूजन करते हैं, कोई लाभ नहीं, माता प्रसन्न नहीं होगी कभी इससे। और अगर बच्ची जन्म ले ले, वो बड़ी हो जाए, तो ये संसार उसे जीने नहीं देता है। लोगों की वासना भरी दृष्टि उसे नोच नोच करके ऐसे खाती है कि एक बच्ची सड़क पर अकेले भ्रमण भी नहीं कर सकती। जानते हैं आज हमारे संसार की हालत क्या हो गई है? एक झलक आपको दिखा दें, आपकी रूह कंपा देगी। ये घटनाएं सच्ची घटनाएं हैं, आपकी रूह कांप जाएगी। नवंबर 2017 की घटना है। एक 40 वर्षीय मां अपनी 15 वर्षीय बेटी को लेकर के कलकत्ता से हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ी। उसे रिजर्वेशन का टिकट नहीं मिल पाया था तो वो अनरिजर्व्ड कोच में चढ़ गई। कोच सवारियों से खचाखच भरा था, बैठने को ढंग से सीट भी नहीं मिल पा रही थी। अभी ट्रेन को चले कुछ ही समय हुआ था। अचानक उस मां की 15 वर्षीय बेटी के पीछे कुछ लड़कों का समूह लग गया। वो लड़की पूरे कोच में इधर उधर भागने लगी, लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगी, मेरी मदद करो, मुझे इन लड़कों से बचाओ, इन गुंडों से बचाओ मुझे। उसकी मां लोगों के सामने हाथ जोड़ती रही, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो। लेकिन धिक्कार है, उस समय उन लोगों पर एक के भी पैर नहीं उठे उस बच्ची की अस्मिता बचाने के लिए। और उस बेबस मां ने जानते क्या किया? अपनी बच्ची की अस्मिता बचाने के लिए वह 40 वर्षीय मां अपनी 15 वर्षीय बेटी को लेकर के चलती ट्रेन से कूद गई ताकि मेरी बच्ची का शील बच जाए। और यह सच्ची घटना है। अक्टूबर 2017 के अंदर किसी ने मेरठ के अंदर 100 वर्षीय वृद्धा का शील हनन कर दिया। 100 वर्षीय वृद्धा का शील हनन कर दिया। सोच सकते हैं इंसान वासना में कितना अंधा हो गया है। प्रयागराज की आप बात कीजिए, अभी फरवरी की बात है, 6 फरवरी के आसपास की यह घटना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाली बच्ची का किसी टीचर ने शील हनन कर दिया, उसी का शील भंग कर दिया, अपने स्टूडेंट का गुरु शिष्य परंपरा को तार तार कर दिया। अभी हाल ही में 25 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया एक केस के लिए जिसमें बेल को डिनाई किया गया था। और जानते केस क्या था? एक सगे बाप और भाई ने मिलकर के अपनी पुत्री और अपनी बहन को गर्भवती कर दिया, उनका शील हनन कर दिया। ये हमारा समाज हो चुका है, समाज घिर चुका है। किस समाज में हम रह रहे हैं? ये समाज जानवरों का है या मानवों का? हमसे अच्छे तो फिर जानवर हैं, जानवर। सितंबर 2024 की घटना है ये। यूपी के बागपत के अंदर एक व्यक्ति 6 वर्षीय बच्ची का अपहरण करके ले गया और उसे एक सुनसान जगह में ले जाकर के जैसे उसका शील हनन करने लगा तो जानते हैं क्या हुआ? उस सुनसान जगह पर बंदरों का एक झुंड आ गया और उन्होंने उस व्यक्ति को मार मार करके वहां से भगा दिया और बच्ची के शील की रक्षा कर दी। हमसे अच्छे तो बंदर हैं, नारी का सम्मान तो करना आता है ना उन्हें। ये हमारा समाज है भक्तजनों। और अगर कहीं विवाह करके शादी हो जाए बेटी की तो ससुराल वाले उसे जीने नहीं देते हैं। नारी जाए तो कहां जाए भक्तजनों? संसार में नारी की ऐसी हालत एक कवि ने देखी तो उस कवि ने उस अजन्मी बच्ची के नाम एक पत्र लिखा, एक पाती लिखी। और उस पाती में कवि ने कहा
नहीं सुनेगा तेरी कोई पुकार यहाँ उकली, नहीं सुनेगा तेरी कोई पुकार यहाँ उकली। किन पत्थरों को तू अपना दुख सुनाने चली, दुख तो उसे सुनाते हैं संवेदनाएं जिसके पास हो। क्या सुनेंगे वो जिनको धन की अनंत प्यास हो। तू आ गई तो तुझको ये नोच नोच खा जाएंगे, तेरे अपने ही मिलकर के तेरा मोल लगाएंगे। कौन बताए इनको कि नारी भोग्या नहीं है, कौन बताए इनको कि नारी भोग्या नहीं है। ये दरिंदे तो मानव कहलाने योग्य नहीं है, इसलिए ये भेज रहा संदेश मेरी लाडो, इसलिए ये भेज रहा संदेश मेरी लाडो। भूल कर भी आना नहीं इस देश मेरी लाडो, भूल कर भी आना नहीं इस देश मेरी लाडो। मेरी लाडो, इस देश में मत आ जाना, तू आ गई तो तुझे ये नोच नोच करके खा जाएंगे, तेरे अपने मिलकर के तुझे बेच डालेंगे। ये वासना के अंधे दरिंदे हैं जो तुझे नोच नोच करके बोटी बोटी कर देंगे, यहां मत आना तू। आज जन्मी बच्ची ने सुना, वो रोते हुए सोचने लगी मैं किसके सामने अपनी पुकार रखूं, किसको अपने दिल की गुहार सुनाऊं। दुनिया वाले तो सुनेंगे नहीं। आज वो अजन्मी बच्ची जगत जननी मां भगवती के समक्ष पहुंच गई, जाकर कहने लगी मां, मां मेरा अपराध बता दो क्या है, मैं नारी हूं, क्या ये मेरा अपराध है। अगर तेरे संसार ने मुझे स्वीकार ही नहीं करना था तो मेरी रचना क्यों की मां। तूने इतना बड़ा संसार बनाया, लेकिन तेरे संसार में मेरे लिए कोई स्थान नहीं मां। मैं तेरा रूप हूं, लेकिन ये जगत, इनके घर में जाती हूं तो मैं बोझ क्यों बन जाती हूं मां। ये संसार मुझ में तेरा रूप क्यों नहीं देखता है मां। मां बता मैं करूं तो क्या करूं, मेरी पुकार सुनो मां, मेरी गुहार सुनो, मेरी पुकार सुनो। रो रो कर माँ तुम्हें पुकारो, सुन लो करुण पुकार। तेरी इस दुनिया किया नहीं स्वीकार, ऐसा क्या अपराध हुआ जो जन्म से पहले रोध दिया। जन्म भी ले लूं तो भी मुझ पर हिंसा अत्याचार किया। तुझे पूजने वालों पर क्यों घर जन्मी शक्ति है रो रो करो गुहार, सुन लो करुण पुकार। रो रो करो गुहार, सुन लो करुण पुकार। माँ
सुन लो करुण आज वो अजन्मी बच्ची माँ भगवती के समक्ष पहुंच गई। सजनों, हम सब दोषी हैं उस बच्ची के। इस बच्ची की पुकार हम सब के कारण है। आज लोग कहते हैं नारी सशक्तिकरण हो गया है। कहाँ हुआ नारी सशक्तिकरण? आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। हाल ही में यूएन की रिपोर्ट आई और यूएन की रिपोर्ट ने बताया कि पूरे विश्व भर में एक दिन के अंदर 137 महिलाओं की हत्या हो जाती है और उनमें से अधिकतर हत्याएं, जो 60% हत्याएं हैं, वो उन महिलाओं के जानने वाले लोग करते हैं, उनके खुद के ही संबंधी करते हैं। आप प्रयागराज की बात करें, आज भी हालिया आंकड़े बताते हैं, आज भी जो लिंग अनुपात है प्रयागराज के अंदर 1000 पुरुषों के पीछे केवल 901 लड़कियां हैं। बाकी लड़कियां कहां चली गई? या तो जन्म से पहले ही मार दी गई, या जन्म ही नहीं लेने दिया गया, या जन्म हो गया तो उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। यूपी की आप बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश की 1000 लड़कों के पीछे 912 लड़कियां हैं। ये हमारा लिंग अनुपात है। और एवरेज जो होनी चाहिए 940 लड़कियों की होनी चाहिए, जो एवरेज को भी टच नहीं कर पा रहा है। और वही घरेलू हिंसा की बात करें हम, तो घरेलू हिंसा के मामलों के अंदर जून 2024 तक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई। उस एक साल के अंदर 2024 के अंदर जितनी शिकायतें देश भर से एनसीडब्ल्यू के पास आई, उनमें सबसे ज्यादा जो शिकायतें थी पूरे भारत भर से उत्तर प्रदेश से थी, जो 50% से भी ज्यादा शिकायतें थी। ये आंकड़े कह रहे हैं। कहां नारी सशक्तिकरण हुआ? आपका बेटा 10 बजे तक बाहर रहे, आप ज्यादा चिंतित नहीं होते, लेकिन बेटी बाहर रहे, आप कहते बेटा 8 बजने से पहले पहले घर आ जाना। क्यों? क्योंकि यहां भेड़िए घूमते हैं सड़कों के ऊपर। सजनों, ये हमारा आदर्श नहीं हो सकता। आज हमें सीखना पड़ेगा अपनी भारतीय संस्कृति से। हमारी संस्कृति ने नारी को कितना उच्च स्थान प्रदान किया। हम स्वयं पूछें, आपको जब धन की कामना होती है तो किसकी शरण में जाते हैं? माता लक्ष्मी की शरण में। विद्या की कामना होती है, माता सरस्वती के द्वार पर जाते हैं। चिंताओं से मुक्ति चाहिए तो चिंतापूर्णी की शरण में जाते हैं। हमें शक्ति की कामना हो तो माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। भूत बाधाओं से मुक्ति चाहिए तो माँ कालिका का स्मरण करते हैं। अन्न धन चाहिए तो माँ अन्नपूर्णा की आराधना करते हैं। हमें जब भी कोई वस्तु चाहिए, कोई तत्व चाहिए, हम भगवान के नारी रूप की आराधना करते हैं। तो नारी छोटी कैसे हो सकती है भक्तजनों? नारी तो पूजनीय है। लोग कहते हैं हमारे वेदों ने नारी को निम्न स्थान दिया है। किसने कहा वेदों ने नारी को निम्न स्थान दिया है? हमारी स्मृतियों ने तो यहां तक कह दिया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तस्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। जहां नारियों की पूजा होती है वहीं पर देव वास करते हैं, भगवान वास करते हैं। और जहां नारियों का अपमान होता है वहां के सारे शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये स्मृतियां हमारी कह रही हैं। नारी छोटी कैसे हो सकती है? भगवान ने भी जब जन्म लेना था, प्रभु भी जब इस धरती पर अवतार लेने के लिए आए तो उन्होंने नारी के गर्भ को चुना। तो सोचिए नारी छोटी कैसे हो सकती है भक्तजनों? नारी निंदा मत करो, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान। अरे नारी से ही जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान, नारी से ही जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान। नारी छोटी कैसे हो सकती है? कुछ हमारी धारणाएं भी हैं। लोग कहते हैं जी बेटा नहीं होगा तो मुक्ति कैसे होगी? अंतिम अग्नि तो बेटा ही देता है ना। पुत्री हो भी गई तो गति कैसे होगी? सजनों, किसने कहा कि पुत्र या पुत्री गति देती है? शास्त्र कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। यहां पुत्र पुत्री का तो कोई भूमिका ही नहीं है। पुत्र नरकों से तारने वाला होता है जो अपने माता पिता को ज्ञान की ओर अग्रसर करे, तब नरकों से गति होती है। और रही बात जीवन से गति की, पुत्र करता है। आजकल पुत्र तो जीते जी गति नहीं कर पाते हैं, जीते जी माता पिता को वृद्धाश्रमों के अंदर छोड़ जाते हैं। तो मरने के बाद कहां पुत्र गति देगा? कहां गति दे पाएगा?
एक पुत्री होती है जो शादी के बाद दोनों कुलों का उद्धार करती है, वृद्ध माँ बाप की भी सेवा करती है और अपने घर के अंदर अपने सास ससुर की भी सेवा करती है। नारी की शक्ति तो असीम है। आज नारी को अपनी शक्ति को जानना होगा। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, नारी अबला नहीं है, उसके अंदर तो अथाह शक्ति समाई हुई है, बस जरूरत है उस शक्ति को जागृत करने की। जब गुरुदेव ने समाज में नारी का इस प्रकार से गिरता हुआ स्तर देखा तो महाराज श्री ने एक प्रकल्प चलाया और उस प्रकल्प को नाम दिया संतुलन प्रकल्प। संतुलन अर्थात जहां पर दोनों का संतुलन हो, नारी और पुरुष दोनों का संतुलन हो, दोनों एक समान अपनी भूमिकाएं समाज के निर्माण में अदा करें। और महाराज जी ने इस प्रकल्प के अंतर्गत सबसे पहले नारियों के भीतर ब्रह्म ज्ञान दिया और उन्हें कहा, तुम अपनी शक्ति को जानो। महाराज श्री ने कहा, नारी अबला नहीं है, वो तो इतनी सबला है कि वह सावित्री बनकर के अपने मरे हुए पति के प्राण भी यमराज से खींच करके वापस ला सकती है। ये नारी की शक्ति है भक्तजनों, नारी छोटी नहीं होती है। जरूरत है अपनी उस शक्ति को जानने की। और आज गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी संतुलन प्रकल्प के अंतर्गत गांव गांव, शहर शहर, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, घर घर जा रहे हैं और नारी की सोई हुई शक्ति को जगा रहे हैं। आज हम मातृशक्ति का आवाहन करेंगे। आगे बढ़िए, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मदर्शन की विद्या को प्राप्त कर अपने घट के अंदर सोई हुई शक्ति को जगाइए। और इतना ही नहीं भक्तजनों, नारी की दुर्दशा में सारा दोष पुरुषों का नहीं है, इसमें नारी अपनी दुर्दशा की स्वयं भी कारण है। आज नारी को लगता, आज नारी सोचती है, मेरा जीवन मैं जैसे मर्जी जीऊं, मैं जैसे मर्जी रहूं, और मर्यादा से जीने में वो स्वयं को बंधन महसूस करती है। मर्यादा बंधन नहीं होता भक्तजनों, स्वतंत्रता और उच्छृंखलता में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक नदी दो किनारों की मर्यादा में बंध कर चलती है, इसका अर्थ ये नहीं है कि नदी को बंदी बना लिया है किसी ने, बंधनी है नदी, नहीं। अगर वो मर्यादा के किनारों में चलेगी तो वो सागर का रूप लेकर के असीम हो जाएगी। लेकिन अगर वही नदी सोचे, अरे ये दो किनारे तो मुझे बांध रहे हैं, मैं तो खुल करके बहूंगी, तो वो बाढ़ का रूप ले जाएगी और रेगिस्तान में पहुंच करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर देगी। आज की नारी को लगता है कि मेरा सौंदर्य तो प्रदर्शन में है, और आज की नारियां देखिए किस प्रकार से सौंदर्य प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ती हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, नारी का सच्चा सौंदर्य प्रदर्शन में नहीं है, आत्मदर्शन में है। अपनी आत्मा का दर्शन कीजिए और अपने सौंदर्य की वृद्धि कर लीजिए, आत्मदर्शन की विद्या को प्राप्त कीजिए। जानते हैं नारी का सौंदर्य क्या होता है? सच्चा सौंदर्य महाराज श्री ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया है। आप देख पा रहे हैं मंच पर ये भगवे वस्त्र और पीतांबर वस्त्र में बैठी साध्वी बहनें। महाराज श्री ने नारियों को भगवा वस्त्र दिया और महाराज श्री ने कहा, ये है सच्चा सशक्तिकरण। जब नारी ब्रह्म ज्ञान की ज्वाला में स्वयं को दग्ध करती है तो पवित्रता का ऐसा जामा ओढ़ लेती है कि हर विकार से भरी दृष्टि जब उसकी ओर उठती है तो वो दग्ध हो जाती है और पवित्रता का संचार उसमें होता है। आज महाराज श्री की ऐसी साध्वी बहनें जब समाज में उतरती हैं तो हर वर्ग हाथ जोड़ करके इन्हें नमन करता है। ये है सच्चा नारी सशक्तिकरण भक्तजनों, जो गुरुदेव ने करके दिखाया है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अंदर। आप भी अपनी सोई हुई शक्ति को जागृत कीजिए। यूं ही नहीं हम बार बार कह रहे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें। ये सामाजिक समस्याओं का हल है भक्तजनों। एक हमारी श्री सीता जी थी, रावण की कैद में रही 1 वर्ष तक, लेकिन रावण की कैद में भी एक तृण की ओट लेकर के रहती थी और रावण उस तृण को भी पार नहीं कर पाता था। क्यों? वह तृण कुछ और नहीं, वह सीता जी के सतीत्व का तृण था, वह सीता जी की पवित्रता का तृण था, जिसे रावण पार नहीं कर पाया। ऐसी पवित्रता पैदा कीजिए, आपकी तरफ हर विकार भरी दृष्टि जो उठेगी वो वहीं जल करके भस्म हो जाएगी। ये गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का कथन है। उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए। और पुरुष समाज का भी हम आवाहन करेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में तो नारी को कितना उच्चतर आदर्श दिया गया है। एक घटना सुनाएंगे। कहते जिस समय श्री राम जानकी जी की खोज करते हुए सुग्रीव जी के पास पहुंचे तो सुग्रीव को सारी घटना बताई। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु एक राक्षस विमान में किसी देवी का हरण करके ले जा रहा था, तब उन्होंने अपने आभूषण फेंके थे, आप उन आभूषणों को देखकर पहचान कीजिए, क्या वह मां जानकी के हैं? आभूषणों की पोटली आ गई। सुग्रीव ने वह प्रभु को दी। प्रभु ने सबसे पहले कंगन निकाला और लक्ष्मण को दिखाते हुए कहा, लखन देखो तो जरा, ये तुम्हारी भाभी माँ का कंगन है।
लखन ने कहा प्रभु पता नहीं। प्रभु ने कंठहार निकाला, लखन देखो तो जरा ये तुम्हारी भाभी माँ का है। लखन ने कहा प्रभु पता नहीं। प्रभु ने अब की बार पायल निकाली, नूपुर निकाले और लखन को कहा लखन देखो ये भाभी माँ का है। लखन ने उछलते हुए कहा जी भ्राताश्री ये भाभी माँ का ही है, ये माता सीता का ही है। प्रभु ने कहा लखन मैंने कंगन दिखाए, बाजूबंद दिखाए, कंठहार दिखाया, तूने नहीं पहचाना, लेकिन तूने पायल पहचान ली। तो लखन ने कहा प्रभु मैंने आज तक मुख उठाकर के भाभी माँ की ओर देखा ही नहीं, मैंने सदा उनके चरणों की वंदना की है, इसलिए मुझे पायल की पहचान है और किसी आभूषण की नहीं। ये है धवल व्यक्तित्व जो रहा है भारतीय संस्कृति का, और ये तब आता है जब ज्ञान की आंच में मन पक जाता है। इसलिए भक्तजनों हम पुरुष समाज का भी आह्वान करेंगे, आगे बढ़िए, उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए और विकारों से ऊपर उठ करके साधना कीजिए, आराधना कीजिए, वासना से उपासना के मार्ग की ओर बढ़िए। और आज यही यह प्रसंग हमें सीख देता है। और कहते हैं इतना कहकर के राजा हिमवान और मैना अपने राजमहल की ओर बढ़ गए। लेकिन यहां एक और आध्यात्मिक सीख ये प्रसंग हमें दे रहा, बड़ी सुंदर सीख है भक्तजनों। आज राजा हिमवान और मैना से एक अवसर मिला उन्हें नाता जोड़ने का, तो उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के बारे में नहीं मांगा, अपने पुत्र पुत्रियों के बारे में नहीं मांगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा माँ तुमसे हमारा नाता जुड़ जाए, तू हमारी हो जाए, हम तुम्हारी हो जाए, माँ हमें ऐसा वर दे दो। सज्जनों आज राजा हिमवान और मैना कह रहे हैं कभी जीवन में प्रभु से मांगने जाओ ना तो जगत के रिश्ते मत मांग लेना, संसार के कच्चे रिश्ते मत मांग लेना। रिश्ता जोड़ना हो तो माता से सच्चा और पक्का रिश्ता जोड़ना, प्रभु से प्रभु को मांग लेना। क्यों? संसार में कोई सगा नहीं है। कबीर जी बड़ा सुंदर कहते हैं माया सगी न तन सको, सगो न ये संसार, कहे कबीर इस जगत में सगा है सिरजनहार, सगा है सिरजनहार। संसार में कोई अपना नहीं है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा सभी पूछेंगे आप कैसे हैं, सभी पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक आपकी जेब में पैसे हैं। जब तक पैसे हैं सारे रिश्ते अपने हैं। ये जगत स्वार्थ से भरा है। एक हमारे प्रभु हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं हमसे, जहां पर कोई लेन देन नहीं, कोई व्यापार नहीं है, जहां पर प्रेम ही प्रेम है। और सोचिए हर एक व्यक्ति रिश्ते ढूंढता है, अकेलापन हमें अच्छा नहीं लगता, हम कोई ना कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, कोई दोस्त बन जाए, कोई मित्र बन जाए, लेकिन हर बार हमें उस रिश्ते से एक चोट लगती है गहरी और दिल छलनी हो जाता है। लेकिन सोचिए हम अगर आपको कहें कि आपको कोई ऐसा प्यार करने वाला मिल जाए जो बदले में आपसे कुछ ना मांगे और निस्वार्थ प्रेम करे, जब आपको जरूरत हो वो आपके पास खड़ा हो और केवल इस जगत में नहीं मरने के बाद भी आपके साथ खड़ा हो, तो क्या आप उस रिश्ते को स्वीकार करेंगे कि नहीं? आप भाग कर करेंगे। और जानते हैं वो रिश्ता किसका होता है? हमारे प्रभु का, हमारी माता भगवती का, हमारे भोलेनाथ का। उनसे अपना रिश्ता गांठ लीजिए, जीवन में कभी ठोकर नहीं पड़ेगी। ये दिल बड़ा कोमल होता है भक्तजनों, इसे संसार के हाथों में मत दीजिए, ये ठोकर मार मार के तोड़ देंगे आपका दिल। इसे हमारी माता भगवती के चरणों में अर्पित कर दीजिए, देखिएगा आपको कहां से कहां ले जाएंगे। कहते हैं राजा भर्तृहरि हुए, वो अपनी पत्नी पिंगला से बड़ा प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे हर समय पिंगला के बारे में ही सोचते रहते थे। मेरी पिंगला करते इधर उधर घूमते रहते। और पिंगला के रूप से आकर्षित होकर के राजा भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक भी लिख दिया था। 100 श्लोक लिख दिए श्रृंगार के ऊपर, पिंगला के श्रृंगार के ऊपर, नारी के श्रृंगार के ऊपर। कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी एक दिन उनके राज्य में आए, अपने शिष्य को एक फल दिया और उनकी सभा में भेज दिया। गोरखनाथ जी का शिष्य सभा में पहुंचा और उसने कहा महाराज गुरु गोरखनाथ जी ने आपके लिए ये फल भिजवाया है। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं इस प्रसाद को स्वीकार करता हूं। राजा भर्तृहरि की बात सुनकर के शिष्य ने कहा ठहरिए राजन ठहरिए, ये फल साधारण नहीं है, ये अमर फल है, अमर फल। हमारे गुरुदेव ने अपनी पूरी तपस्या इस फल में समाहित कर दी है। जो इस फल को खाएगा वो अमर हो जाएगा, उसका यौवन अक्षुण्ण हो जाएगा, उसे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, उस कभी मृत्यु नहीं आएगी। तो राजा ने कहा मुझे ये फल क्यों दिया? राजन आप धर्म कर्म के कार्य करते हैं, इसलिए आपको ये तपस्या का फल दिया जा रहा है। राजा भर्तृहरि ने उसे श्रद्धा से स्वीकार किया।
अब जैसे ही उसे खाने लगे तो मन में आया, अरे मेरे प्राण तो मेरी पत्नी पिंगला में बसते हैं। अगर मैं अमर हो गया और मेरी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई तो मैं उसके बिना जीवित रह के क्या करूंगा? क्यों ना मैं ये अमर फल अपनी पत्नी पिंगला को दे दूं। वो अमर हो गई तो उसे देखते देखते मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो मुझे कभी शोक नहीं होगा। वो मेरी पत्नी अमर हो जाए, उसका यौवन, उसका सौंदर्य अक्षुण्ण हो जाए। राजा भर्तृहरि उस फल को लेकर पिंगला के पास आ गए। पिंगला को कहा, पिंगला ये फल खा लो, तुम्हारा सौंदर्य अक्षुण्ण हो जाएगा। पिंगला ने कहा, नाथ मैं कल स्नान करके इस फल को खा लूंगी। और पिंगला ने वो फल अपने पास रखा और राजा भर्तृहरि चले गए। अब आया कहानी में रोचक मोड़। अब ये जो पिंगला है ये राजा से प्रेम नहीं करती, ये राजा के मंत्री से प्रेम करती है। अब पिंगला ने सोचा, मेरे प्राण तो मंत्री में बसते हैं, मैं जीवित रह के क्या करूंगी, क्यों ना ये फल मैं मंत्री को दे दूं। और फल कहां पहुंच गया? मंत्री के पास पहुंच गया। अब मंत्री भी पिंगला से प्रेम नहीं करता, मंत्री प्रेम करता है उसी राजमहल की एक दासी के साथ। वह फल लेकर के दासी के पास पहुंच गया, कहने लगा, तुम अमर हो जाओ, तुझे देखते देखते मैं मर जाऊंगा, कोई बात नहीं। अब दासी भी मंत्री से प्रेम नहीं करती, वो सेनापति से प्रेम करती है। अब फल पहुंच गया सेनापति के पास। सेनापति भी उस दासी से प्रेम नहीं करता, वो प्रेम करता है नगर की वैश्या के साथ। अब फल वो लेकर वैश्या के पास आ गया, कहने लगा, तुम ये फल ग्रहण कर लो, तुम्हें देखते देखते मैं मर जाऊंगा, तुम अमर हो जाओगी। अब वैश्या ने सोचा, मेरा जीवन तो पहले से ही श्रापित है, मैं इस फल को खाकर के अमृतत्व लेकर क्या करूंगी, क्यों ना ये फल मैं अपने नगर के राजा को दे दूं, बड़े धार्मिक राजा हैं, वो फल खाएंगे तो वो अमर हो जाएंगे। और फल घूम करके वापस कहां आ गया? राजा भर्तृहरि के पास आ गया। राजा भर्तृहरि ने देखा, अरे ये फल तो मैंने पिंगला को दिया था। पूछा, ये फल तुम्हारे पास कैसे आया? जब पूछा तो कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। उस दिन राजा भर्तृहरि को पता लगा, मैं जिससे प्रेम करता हूं वो मुझसे प्रेम नहीं करती, वो किसी और से करती है, और वो जिससे करती है वो किसी और से करता है। उस समय राजा भर्तृ ने कहा, धिक्कार है इस संसार को, धिक्कार है। उस दिन उनके अंदर वैराग्य जागा, भक्तजनों, वैराग्य। और वहीं भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ जी की शरण में पहुंच गए। दुनिया की सच्चाई देख ले, ये जगत सच्चा नहीं है। यहां दिल को लेकर के दिल के साथ खेलने वाले लोग हैं। मेरा तो दिल प्रभु के चरणों तक पहुंचा दीजिए। और राजा भर्तृहरि को ज्ञान दिया गुरु गोरखनाथ जी ने। और वहीं भर्तृहरि जिन्होंने श्रृंगार शतक लिखा था, उन्होंने फिर वैराग्य शतक लिखा। और उसमें उन्होंने कहा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तापो न तपता वयमेव तपता। हम भोगों को नहीं भोगते, ये भोग हमें भोग डालते हैं, ये संसार हमें भोग डालता है। इसलिए भक्तजनों, रिश्ता गांठे तो प्रभु से गांठे। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे। बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी हैं, मौत है तेरी मंजिल और ये बाराती हैं। लाके शमशान में तुझको चिता पर लिटा देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे जला देंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे बुला देंगे। इसलिए ये कहता हूं, खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में, क्यों जान फंसा ली अपनी। प्रभु से नाता जोड़िए भक्तजनों, प्रभु से नाता। और जिस दिन प्रभु से नाता जुड़ गया ना, फिर दुनिया से नाते जोड़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया पीछे पीछे भागेगी, आपके पीछे पीछे। नारायण से नाता जोड़ लीजिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, जी हम तो नाता जोड़ना चाहते हैं प्रभु से, लेकिन लगता है माता रानी ही हमसे नाता नहीं जोड़ना चाहती। क्यों? क्योंकि भाई प्रभु चाहेंगे तो अपने आप हमारा मन माता की ओर अग्रसर हो जाएगा। नहीं भक्तजन, लोग कहते हैं, जी वो आपने सुना ही है ना, जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आता तो कोई उनके दरबार में नहीं जाता। लगता है हमें अभी माता रानी का बुलावा नहीं आया। सजनों, किसने कहा आपको बुलावा नहीं आया? हमारे शास्त्र कहते हैं, जिसको मानव का तन मिल गया है उसको समझो माता रानी की चिट्ठी आ गई, माता रानी का बुलावा आ गया कि उठो और मुझसे प्रेम करो, मेरे पास आओ, गुरु के पास जाकर मेरा दर्शन करो और घट में मेरे रूप का दीदार कर मुझसे प्रेम करो। हम वैष्णो देवी जाते ना, कौन कौन से भक्त वैष्णो देवी के दर्शन पे गए हुए हैं? हाथ खड़ा करके बताइए।
माता रानी के भक्त बैठे हैं। अच्छा, जब वहां जाते हैं तो एक गीत गुनगुनाते हुए जाते हैं हम। कौन सा गीत गाते हैं? चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आज एक वैष्णो देवी की यात्रा आज फिर से करते हैं, बाहर नहीं, घट के भीतर। पहले ये बताइए, बुलावा आया कि नहीं आपको माता रानी का? नहीं आया? अरे आप मर्म नहीं समझ पाए। जिसको मानव का तन मिल गया उसको तो बुलावा आ गया। अब बताइए मानव का तन किस किस को मिला? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे अभी नहीं इंसान का तन मिला। ऐसा किस किस को मिला? जय माता दी, जय माता दी। तो भाई मिला कि नहीं मानव का तन? तो मतलब बुलावा आ गया माता रानी का। तो जब बुलावा आ गया है तो फिर पीछे क्यों रहना? आइए जरा घटकी तीर्थ की यात्रा करते हैं और वहीं गीत गाते हैं जो बाहर गाते हैं। और क्या गाना है? चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है। आइए सुंदर से भजन को श्रवण करते। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। दोनों हाथ पर आह, कैसे? तालियों के साथ। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। 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 जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ताली के साथ ताली रुकनी नहीं चाहिए। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। ओ रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का ये झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कैसे? आहा। जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ। जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। ओ जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन
भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं। वो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। हो मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अरे चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। अरे चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। अरे चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। अरे चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। अरे चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। अरे चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। अरे चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। अरे चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। 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 हेलो। बोलिए माँ जगत जननी की, माँ भगवती की, उमापति महादेव की, सांचे दरबार की। सजनों, बड़ा ही मनमोहक, प्रेरणादायी, कारुण्य से ओतप्रोत इस कथा प्रसंग को हम श्रवण कर रहे हैं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य डॉक्टर सर्वेश्वर जी से। और अब समय है दीप प्रज्वलन का, और बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच हमारे विशेष अतिथिगण श्रीमद् जगतगुरु विजयराम देवाचार्य जी महाराज जी विष्णु स्वामी एवं महंत वासुदेव दास जी उपस्थित हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस पावन पुनीत पंडाल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, एक बार जोरदार तालियों के साथ। साथ ही हमारे बीच श्रीमान अतुल मिश्रा जी, जो अहमदाबाद गुजरात प्रदेश संयोजक हैं अन्य भाषा भाषी सेल भाजपा से, वो भी उपस्थित हैं। दिव्य ज्योति के इस प्रांगण में आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आपसे आग्रह है कृपया मंच के निकट आएं और दीप प्रज्वलन की इस प्रथा को वहन करें। साथ ही हमारे इस कथा के मुख्य यजमान श्री दिनेश खत्री जी, श्रीमती कंचन खत्री जी डूंगरपुर राजस्थान से, श्री संजय कांडपाल, श्रीमती नीमा कांडपाल सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली से, श्री दिनेश गंगवार, श्रीमती अमनजोत कौर द्वारका दिल्ली से, श्रीमती निशा सिंगला, श्रीमती रीता सिंगल नेहरू प्लेस से, श्री ब्रह्मानंद शर्मा, श्रीमती बिमला शर्मा जयपुर से, श्री ब्रजेंद्र श्रीवास्तव गाजियाबाद से, श्री गौरव गुप्ता, श्रीमती गरिमा गुप्ता नोएडा से, श्री सूरजपाल सहरावत, श्रीमती मीना सहरावत द्वारका से, श्री रतन सिंह राठौर, श्रीमती मधु सिंह राठौर जोधपुर से, श्री एस.के. झा, श्रीमती मीना झा पटेल नगर से, श्रीमती विभा प्रसाद, श्रीमती तुषीर कांतापाल, श्रीमती सुनीला सिंह कड़कड़डूमा से, श्री पराग जैन, श्रीमती ऋतु जैन कड़कड़डूमा से, श्री शोभरण सिंह, श्रीमती सुनीता चौधरी कड़कड़डूमा से,
आज के उत्सव यजमान श्री मनोज टिब्रीवाल, श्रीमती सुनीता टिब्रीवाल ओडिशा से। कथा के दैनिक यजमान श्री GM सक्सेना, श्रीमती अलका सक्सेना कड़कड़डूमा से, श्री भरत सिंह, श्रीमती सीमा सिंह द्वारका से, श्री नीरज कुमार, श्रीमती नूतन कुमारी द्वारका से, श्रीमती बिन्नी रिहानी गाजियाबाद से, श्री जितेंद्र शर्मा, श्रीमती उमा शर्मा कड़कड़डूमा से, श्री DP तिवारी, श्रीमती गायत्री तिवारी पीतमपुरा से, श्रीमती कमलेश देवी, श्रीमती जानकी देवी पीतमपुरा से, श्री रवि धीमान, श्रीमती सुषमा धीमान कड़कड़डूमा से, श्री सुशील तंवर, श्रीमती सुषमा तंवर पीतमपुरा से, श्रीमती हरविंदर कौर यूनाइटेड किंगडम से। भंडारा यजमान श्री प्रमोद जी जयपुर से, श्री रामलाल जी जयपुर से, श्री ब्रिजेंद्र चौधरी, श्रीमती पुष्पा देवी अलीगढ़ से। कथा के प्रसाद यजमान श्री सुरेंद्र यादव जयपुर से, श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव प्रयागराज से। आपसे भी आग्रह, कृपया मंच के निकट आएं और कथा व्यास जी से आग्रह करते हैं कि कथा को आगे की ओर लेकर चलें। धन्यवाद। बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। भाई आपको भजन कैसा लगा? तो तालियां जब लगानी चाहिए थी तब तो आपने लगाई नहीं। वो भजन में कितनी बार आपको बोला गया ताली लगा दीजिए, ताली लगा दीजिए। माता रानी का भक्त कौन कौन है यहाँ पे? तो सारे हैं, तो भाई आवाज तो आई नहीं आपकी। आपको एक मौका दे दें और दे दें, किस कौन कौन चाहता है एक मौका मिले? आइए जरा मिलकर के कीर्तन करते। माता को पता लगना चाहिए मेरे भक्त इंतजार कर रहे हैं, तभी तो अवतार होगा माता रानी का। हाथ ऊपर सभी के। आहा, ओ जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मेरी माँ भोली, जय माता दी, माँ भर दे झोली। जय माता दी। आपकी आवाज आए, मन से कोई नहीं बोलेगा, आपकी आवाज। ओ जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो, मैं नहीं सुनिया आगे वाले पीछे वाले। ओ जरा हाथ उठा के। भाई किसकी आवाज ज्यादा आ रही, बहनों की के भाइयों की? मिक्स सा हो रहा है सब, है ना? चेक कर लेते हैं। एक प्रतियोगिता करवा लें आपकी, करवा लें, करवा लें जी। किसको दे पहला मौका, बहनों को के भाइयों को? हाँ जी, भाइयों को के बहनों को? बहनों को। भाई देखो कितने कहते लेडीज फर्स्ट होती है, तो चलिए बहनों को मौका दे देते। भाइयों में से कोई नहीं कीर्तन करेगा? बहनों जरा जोर लगा के, ठीक है? आज नारी शक्ति दिखा देनी क्या होती है। हाथ ऊपर सभी के। ओ जरा प्रेम से बोलो सारे बोलो। बस इतनी सी आवाज है आपके अंदर, थोड़ा जोर लगाइए। जोर लगा के, ओ हाथ उठा के, मेरी माँ भोली। चलिए अब थोड़ा विश्राम कीजिए भाइयों। अब पुरुष शक्ति दिखानी हमने। हाथ उठा के पूरा ऊपर, जोर लगाना पूरा। हा ओ जरा प्रेम से बोलो। आहा, हाथ उठा के, जोर लगा के, मेरी माँ भोली। बहनों कौन जीता? कौन जीता? नहीं नहीं, चीटिंग नहीं चलेगी। ये माता रानी का दरबार है, जो जीता उसका भी कल्याण है, जो हारा उसका भी कल्याण है। आइए जरा मिलकर के, दोनों हाथ ऊपर सबके। ओ जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, मेरी माँ भोली, जय माता दी, माँ भर दे झोली, जय माता दी, माँ जोड़े दर्पण, जय माता दी, माँ दे के दर्शन, जय माता दी, माँ कष्ट निवारे, जय माता दी, माँ पार उतारे, जय माता दी, जग की महारानी, जय माता दी, माँ वैष्णो रानी, जय माता दी, माँ भोली भाली, जय माता दी, माँ शेरों वाली, जय माता दी, संकट हर लेती, जय माता दी, झोली भर देती। जय माता दी, ओ जय माता दी, 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 अम्बे रानी की जय, पहाड़ा वाली की जय, जोता वाली की जय, जय
जयकारा शेरा वाली मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय। भाई अब पता लगा माता रानी के भक्त बैठे, अब माता रानी भी शीघ्र अवतार लेंगी। और कहते इधर राजा हिमवान और मैना की तपस्या पूर्ण हुई, उधर एक और तपस्या आरंभ हो गई। और ये तपस्या कौन कर रहा है? असुरों का राजा तारकासुर। तारकासुर जो बड़ा प्रतापी नरेश है और बड़ा शक्तिशाली भी है, लेकिन महत्वाकांक्षी भी है। तारकासुर के अंदर एक महत्वाकांक्षा ने जन्म लिया कि मुझे देव गणों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करनी है। और इस हेतु से वह वरदान पाने के लिए हिमालय पर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लग गया। कहते हैं तारकासुर एक पांव पर खड़ा है, हाथ ऊपर आसमान में जोड़े हैं और हर सांस के साथ जप रहा है ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए, तारकासुर का तप विकट होता चला गया। धीरे धीरे उसके तप की ज्वालाओं ने तीनों लोकों को दग्ध करना प्रारंभ किया। और आज देवगण ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव, तारकासुर के तप को विराम दीजिए, उसे वरदान दीजिए, वरना उसके तप की ज्वाला में सब भस्मीभूत हो जाएगा। आज ब्रह्मदेव तारकासुर के सामने प्रकट हो गए। तारकासुर को कहा, वत्स तारक, नेत्र खोलो पुत्र, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, अभीष्ट वर मांगो। तारकासुर ने नेत्र खोले और उसी समय अट्टहास करते हुए कहने लगा, प्रणाम ब्रह्मदेव प्रणाम। तारकासुर का प्रणाम स्वीकार करें ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने कहा, यशस्वी भव, वरदान मांगो तारकासुर, क्या वर चाहिए? तारकासुर ने जोरदार अट्टहास किया, अमरत्व देही ब्रह्मदेव, अमरत्व देही, अमरता चाहिए मुझे, अमरत्व चाहिए मुझे, अमरता दीजिए। ब्रह्मदेव मुस्कुराकर तारक की ओर देखने लग गए, कहने लगे, वत्स तारक, जिसका जन्म हुआ है उसके जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु की तिथि निश्चित हो जाती है। अमरत्व का वरदान मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तुम इसके अतिरिक्त कोई और वर मुझसे मांग लो। तारकासुर सोचने लग गया। सोचने के बाद तारकासुर के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। कहने लगा, ठीक है ब्रह्मदेव, अगर मुझे आप अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते तो सुनिए ध्यान से, न पशु न मानव न देव गंधर्व यक्ष मुनि किसी के भी हाथों मेरी मृत्यु ना हो। अगर मेरी मृत्यु हो तो केवल शिव के औरस पुत्र के हाथों। शिव और शक्ति का जो औरस पुत्र हो वही मेरे वध का कारण बने ब्रह्मदेव, अन्यथा मैं अवध्य रहूं, मैं अवध्य रहूं। ब्रह्मदेव ने कहा, एवमस्तु तथास्तु, और ब्रह्मदेव अंतर्धान हो गए। तारकासुर ने जोरदार अट्टहास किया, अरे मैंने विधाता को छल लिया आज। अरे सती दहन के बाद महादेव तो वैरागी हो गए हैं, वो तो विवाह करवाएंगे नहीं। विवाह नहीं करवाएंगे तो पुत्र कैसे होगा? पुत्र नहीं होगा तो मेरा मरण कैसे होगा? मरण नहीं होगा अर्थात मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया। और इतना करते ही तारकासुर ने स्वर्ग के पुरी पर आक्रमण कर दिया। देवता युद्ध हार गए और दरबदर भटकने लग गए। आज तारकासुर का अत्याचार तीनों लोकों में फैलने लग गया। देवगण त्रस्त हुए ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और जाकर कहा, ब्रह्मदेव, तारकासुर से हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा, जब तक शक्ति का अवतार नहीं होगा तो पुत्र कैसे होगा? तुम सब परम्बा भगवती की आराधना करो, उनसे प्रार्थना करो। सारे देवगण आज भगवती परम्बा के समक्ष प्रार्थना करने लग गए। हे मातेश्वरी, हे भुवनेश्वरी, देखिए तारकासुर के अत्याचारों से हम त्रस्त आपकी शरणागत हुए हैं। हे माँ, आपने हिमवान और मैना को कब से वरदान दिया है, लेकिन आपका अवतार अभी तक नहीं हुआ। हे माँ, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। कहते एकाएक आकाश में मेघ छा गए और गर्जना होने लग गई। तभी व्योमवाणी ने कहा, हे देवगणों, तुम निश्चिंत हो जाओ, शीघ्र ही मैं हिमवान और मैना के यहाँ पे पुत्री रूप में जन्म लेने वाली हूँ। अब दुख के दिवस गए, तुम सब हिमाचल नगर में पहुंच जाओ और मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो, मैं शीघ्र ही अवतार लेने वाली हूँ। देवगणों ने सुना तो आज सारे देवगण प्रसन्न हो गए और हिमाचल नगर के आकाश मंडल में आ गए। और कहते हैं इधर माँ ने शीघ्र ही माँ मैना के गर्भ में स्थान प्राप्त कर लिया। और जब से माता भगवती मैना के गर्भ में आई, मानो माँ मैना तो आज कांतिमती हो गई। माँ के पूरे शरीर से अग्नि स्फुलिंग छिटक छिटक कर गिरने लग गए। इतनी ऊर्जा, इतना ओज। राजा हिमवान ने देखा, आहा, हो ना हो माँ भगवती ने मैना के गर्भ में स्थान प्राप्त कर लिया है। करते करते समय व्यतीत होता गया और आज
चैत्र का मास आ गया, वसंत ऋतु का आगमन धरा पर हुआ। आकाश में मृगशिरा नक्षत्र उदित हो गया। अर्धरात्रि का समय था, चैत्र मास था और नवमी तिथि थी। अर्धरात्रि के समय आज पूरी प्रकृति ने एक हलचल की। जब सारे सो रहे थे, एकाएक रात्रि में ही, रात्रि के अंधकार में सरोवरों में कमल खिल गए और कमलों की सुरभि इधर उधर फैलने लगी। शीतल मंद पवन चलने लगी। शुकपिक इत्यादि पक्षी मधुर गुंजान करने लगे। रात्रि में ही वनों में मयूरों ने अपने मयूर पिच फैलाए और नृत्य करने लगे। पूरी प्रकृति आज आनंदित हो गई। मयूरों की ध्वनि से पूरा वन प्रदेश निनादित होने लग गया और नदियां उछलने लग गई। सारे लोग देख रहे हैं, अरे गंगा में बाढ़ कैसे आ गई है। लोगों ने कहा, गंगे बाढ़ कैसी? गंगा ने कहा, नहीं नहीं, ये बाढ़ नहीं है, ये प्रसन्नता है, प्रसन्नता। हम सब की प्रकृति भूता शक्ति मां भगवती धरा पर आने वाली हैं। उनके आगमन में हम सभी अपने सर्वस्व अर्पित कर देना चाहती हैं, ये प्रसन्नता है। और कहते हैं जो ऋषि बरसों से ध्यान के अंदर बैठे थे, आज एकाएक उनकी समाधियां भंग हो गई, सबका ध्यान टूट गया। और जो बरसों से समाधियों में जाने का प्रयास कर रहे थे, आज एकाएक उनकी समाधियां लग गई। सारे ऋषि गण समाधियों से उठ उठ करके हिमाचल नगर के द्वार पर आने लगे। पूरा प्रकृति मंडल एक दिव्य ऊर्जा से भर गया। रात्रि के अंधकार में मां मैना अपने कक्ष में लेटी हुई थी। पूरे कक्ष में अंधकार व्याप्त था। एकाएक देखते ही देखते उस कक्ष के कोने से एक प्रकाश ज्योति उत्पन्न हुई और देखते ही देखते वह प्रकाश विस्तारित होता गया, विस्तारित होता गया। और वो प्रकाश इतना विस्तारित हो गया कि माँ के नेत्र खुल गए। माँ ने जैसे ही अपने नेत्र खोले, अपनी आंखें बार बार मसल के देख रही हैं, ये क्या है, ये कैसा प्रकाश है। और अब की बार जैसे ही माता ने अपने नेत्र उठाकर देखा, उस प्रकाश में हमारी माँ भगवती परम्बा आज अष्टभुजा धारण कर प्रकट हो गई हैं। बोलिए भगवती परम्बा की जय, भगवती परम्बा की जय। माँ ने अपने हाथ में खड़ग, शंख, चक्र, गदा इत्यादि धारण किए हुए हैं और माँ का विराट रूप देखा तो माँ मैना तो नतमस्तक हो गई। कहने लगे, प्रणाम मातेश्वरी, प्रणाम। माँ मैना को देखकर भगवती माँ ने कहा, मैं तुम्हारे वरदान को सफल करने आई हूँ, मैं तुम्हारे वरदान को सफल करने आई हूँ। माँ मैना तो खिलखिलाकर हंसने लग गई। कहने लगी, मातेश्वरी आप अपने वचन को भूल गई हैं। माँ मैना ने की बात सुनकर भगवती माँ कहने लगी, मैं कौन सा वचन भूल गई? माँ मैना ने कहा, माते आपने मुझे वरदान दिया था आप मेरे घर में पुत्री बन करके आएंगी, पर आप तो मेरी माँ बन करके आ गई हैं। देखिए तो जरा मेरी माता बन करके खड़ी हैं आप। माँ ने कहा, लो इतनी सी बात, मैं अपने रूप को भी छोटा कर देती हूँ। माँ ने झट से एक छोटी सी बालिका का रूप बनाया और माँ की गोद में आकर विराजित हो गई। माँ ने कहा, अब ठीक है? माँ मैना ने कहा, बिल्कुल ठीक नहीं है माँ, बड़ी भोली हैं आप। हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो खिलौने साथ नहीं लेकर के आते। आपने तो 8-8 खिलौने पकड़े हुए अपनी 8-8 भुजाओं में। खिलौने बच्चों को हम देते हैं, माँ इन खिलौनों को अदृश्य कीजिए। माँ ने खिलौने अदृश्य कर लिए। माँ ने कहा, अब ठीक है? माँ मैना ने कहा, माँ अब भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी 8-8 भुजाएं नहीं होती हैं, उनकी 2 भुजाएं होती हैं माते। माँ ने अपनी 6 भुजाओं को अंतर्धान कर लिया। अब ठीक है मैना? माँ ने कहा, माँ अब भी ठीक नहीं है। माँ ने कहा, अब क्या हो गया? माँ ने कहा, माते हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो बातें नहीं करते हैं। माँ भगवती ने कहा, तो क्या करते हैं? भाई क्या करते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं, बता दीजिए भाई। माते रोते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं। माँ ने कहा, तो मैं अभी रो देती हूँ। और माँ जोर जोर से रुदन करने लग गई। माँ रोने लग गई। दासियों ने रुदन सुना तो भागी भागी आई। बधाई हो महाराज, बधाई हो, माता भगवती ने अवतार ले लिया है, माँ भगवती ने अवतार ले लिया है। और आज सारे नगरवासी बधाइयाँ ले लेकर के हिमाचल नगर आ रहे हैं। भाई आप लोग चलना चाहते हैं कि नहीं हिमाचल नगर? कौन कौन? भाई 4 हाथ दिख रहे हैं मुझे तो यहाँ। तो चलते हैं वहां पर जहां सारे नगरवासी आज बधाइयां लेकर के आ रहे हैं और कह रहे हैं, मां मैना को बधाई हो, हिमाचल नगर वासियों को बधाई हो, राजा हिमवान को बधाई हो। और आज सारे नगर में कैसा उत्सव है, आनंद लेते हैं। बधाइयाँ बाजे, आंगने में बधाइयाँ
भाई सारे नाच रहे हैं, आप क्यों उदास बैठे हुए हैं? अच्छा भाई लोग तो सोच रहे लो जी लड़की होगी, हम तो पहले ही कह रहे थे लड़का होना चाहिए था। ये बात है क्या? नहीं तो फिर नाच क्यों नहीं रहे? अच्छा हम समझ गए, आप सोच रहे हैं हम तो प्रयागराज वाले हैं, आपने हिमाचल वासियों को भी बधाई दे दी, आपने देवों को भी बधाई दे दी, हमें तो बधाई दी नहीं किसी ने, ऐसा ही है। चलिए आपको आप ही की भाषा में बधाई देते हैं। आप सबन प्रयागराज वासिन के माता पार्वती के जन्मोत्सव के बहुत बहुत बधाई बा, बहुत बहुत बधाई बा। भाई अब खुश हैं जी? खुश हैं तो फिर तो भाई नाचना बनता। आज माता रानी का जन्म हुआ तो नाचते, यहाँ प्रयागराज में बैठकर नाचते हैं क्या? कैसे? अच्छा मुझे लगता है आप भी ना हिमाचल नगर वासियों की तरह वो भी बधाई देते देते चुप कर गए। तो उन्होंने पूछा राजा जी ने, भाई चुप क्यों कर गए आप, बधाई क्यों नहीं, नाच क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने कहा महाराज हमने आपको बधाई तो दे दी, आपने हमें कुछ दिया ही नहीं। तो राजा जी पूछते हैं क्या चाहिए? तो आज सारे मिलकर के राजा जी से भी कुछ मांग रहे और रानी जी से भी मांग रहे। आइए जरा हम भी मिलके मांगते और क्या मांग रहे हैं वो, हाथ ऊपर सभी के, खुद भी नाचना और क्या गाना? राजा जी खजनवा दैदा, रानी हो गहनवा दैदा, बाजी नाम जीरा से हीरा रतनवा दैदा। तैयार सारे? आइए जरा मिल करके। राजा जी खजनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी हो गहनवा दैदा, रानी हो गहनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी हो गहनवा दैदा, रानी हो गहनवा दैदा, बाजी नाम जीरा से हीरा रतनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी हो गहनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी हो गहनवा दैदा। आइए जरा मिलके हाथ ऊपर। राजा जी ने पूछा भाई क्या चाहिए? तो सारे कह रहे हैं हल्का हसूली काड़ा छाड़ा, हल्का हसूली काड़ा छाड़ा, बाजूद बंद झुमका डाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हसूली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, इहे अरमनवा अपना कान के अरनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी हो गहनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी हो गहनवा दैदा। भाई बहनों को तो मुझे लगता है सब मिल रहा है प्रभु की कृपा से, भाइयों को नहीं चाहिए कुछ? अच्छा आप कह रहे हैं ये काड़ा छाड़ा हसली कान का झुमका हम क्या लेकर करेंगे? तो वहां पर एक ऐसे ही बैठा हुआ था, वो कुछ मांग नहीं रहा था। तो राजा जी ने पूछा भाई तू क्यों नहीं नाच रहा? तो उसने क्या कहा, मुझे क्या चाहिए? हमरा के कुछ ना चाहिए, हमरा के कुछ ना चाहिए, ए है इच्छा मनवा माही, ये है इच्छा मनवा माही, हमरा के कुछ ना चाहिए, ए है इच्छा मनवा माही, इहे बा सपनवा अपनी बबुनी का दर्शनवा दैदा। किसको चाहिए दर्शन? दर्शन किसको चाहिए माता रानी का? तो आज बैठा नहीं रहेगा वो, नाचना पड़ेगा भाई लोगों। आहा राजा जी खजनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी हो गहनवा दैदा, रानी हो गहनवा दैदा, बाजी नाम जीरा से हीरा रतनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी हो गहनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी हो गहनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी हो गहनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी हो गहनवा
सबको दर्शन दे दिए और जैसे ही सबने माँ भगवती के दर्शन किए तो सारे आज मिलकर के बधाइयां देते हुए फिर से क्या गाने लगे? हर्षित हो गई धरती हो, मैना और हिमवान के अंगना जन्मी आद्या शक्ति। मैना और हिमवान के अंगना जन्मी आद्या शक्ति। रूप सलोना ऐसा सुंदर, रूप सलोना ऐसा सुंदर, हर्षित हो गई धरती हो, मैना और हिमवान के अंगना जन्मी आद्या शक्ति। मैना और हिमवान के अंगना जन्मी आद्या शक्ति। आभूषण और वसन लुटाए, आभूषण है लुटाए हो देख के अपनी राज दुलारी, सारे झूमे नाचे गाए, झूमे नाचे गाए हो झूमे नाचे गाए वो, ऐसा मौका फिर न मिलेगा, ऐसा मौका फिर न मिलेगा, कर लो इनकी भक्ति। ऐसा मौका फिर न मिलेगा, कर लो इनकी भक्ति। रूप सलोना ऐसा सुंदर, रूप सलोना ऐसा सुंदर, हर्षित हो गई धरती हो, मैना और हिमवान के अंगना जन्मी आद्या शक्ति। 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 आओ आओ रे बधाई गाओ रे, आओ आओ रे बधाई गाओ रे, पाके घर से गोरा का भक्तो अपने भाग जगाओ। आओ आओ रे बधाई गाओ रे, आओ आओ रे बधाई गाओ रे, पाके घर से गोरा का भक्तो अपने भाग जगाओ। आओ आओ रे बधाई गाओ रे, 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 आओ आओ रे बधाई गाओ रे। बोलिए आदि शक्ति माँ परम्बा भवानी की जय, जगत जननी माँ दुर्गा भवानी की जय। सभी अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें। भाई कैसा लगा माता रानी का जन्मोत्सव मना के? अच्छा लगे तो कैसे बताते हैं भाई? तालियों की गड़गड़ाहट से। आहा, ये है सच्चे माँ के भक्त। सोचिए जिस दिन माँ का अवतार हमारे घट में हो गया तो जीवन ही उत्सव बन जाएगा। इसलिए ज्ञान से अपने घट में माता रानी का दर्शन प्राप्त करें, वो हृदय आंगन में उतर आएंगी। और कहते हैं आज सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब ने बधाइयाँ दी। और इधर तभी माँ मैना ने पूछा, स्वामी हमारी पुत्री का नाम क्या होगा? राजा हिमवान ने अपनी पुत्री को गोद में उठाया और उनके मुखमंडल की ओर देखने लग गए। कहने लगे नाम क्या होगा? मेरी पुत्री तो पर्वतराज की पुत्री है और पर्वतराज की पुत्री तो पार्वती कहलाएगी। बोलिए माँ पार्वती की, शिव प्रिया माँ पार्वती की। माँ का नामकरण हो गया और कहते हैं इस प्रकार से पूरे हिमाचल नगर में उत्सव का माहौल है, सभी प्रसन्न हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। धीरे धीरे अब माँ बड़ी होने लग गई हैं। अब माँ बड़ी हुई हैं तो माँ के खेल भी निराले हैं। छोटी छोटी सखियां हैं, वाटिका में खेलने के लिए जाती हैं। जहां अन्य सखियां खेल खेल रही होती,
हमारी माँ पार्वती क्या करती हैं? एकांत कोना ढूंढती वाटिका में, वहां से मिट्टी को इकट्ठा करती और एक पार्थिव छोटे से शिवलिंग का निर्माण करती। वाटिका से पुष्पों को चुनती और उस शिवलिंग पर चढ़ा करके घंटों आंख मूंद करके बैठी रहती। सखियां आती, पार्वती चलो ना, हमारे साथ खेलो, बड़ा आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। पार्वती सखियों को कहती, नहीं सखियों नहीं, मेरा तो आनंद भी मेरे शिव हैं, मेरा तो जीवन भी मेरे शिव हैं, इन्हें छोड़कर कहीं जाने का मेरा मन ही नहीं करता है। और आज धीरे धीरे माँ पार्वती के हृदय में जो शिव की लौ लगी है वह भी युवा होने लगी। धीरे धीरे माँ ने किशोरावस्था में प्रवेश किया और आज माँ की सखियां माँ को छेड़ रही हैं। सारी बैठी हैं सखियां मिलकर के और आज हंसी ठट्ठा चल रहा है सखियों में। सारी कहने लगी, पता है कल महाराज हिमवान और मैना क्या बातें कर रहे थे? दूसरी सखी ने कहा, क्या कर रहे थे री सखी? अरे वो पार्वती के विवाह की बातें कर रहे थे। कह रहे थे पार्वती के लिए अब एक अच्छा सा वर ढूंढ के विवाह कर देंगे। दूसरी सखी ने कहा, हम तो चाहती हैं हमारी पार्वती के लिए एक राजकुमार आए घोड़े पर बैठ करके। हमारी सखी राजकुमारी है तो उसका वर भी राजकुमार होना चाहिए। तभी माँ पार्वती सखियों को कहती, ना सखियों ना, मैंने तो अपने हृदय में अपने शिव को वर लिया है, मैं तो अपने शिव की हो गई हूँ। मैं किसी साधारण से राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी जो धरती के किसी भूभाग पर राज करता है। मैं तो उससे विवाह करूंगी जो लोगों के दिलों पर राज करता है, जो लोगों के दिल पर राज करता है। सारी सखियां कहती, लेकिन सखी तेरे शिव तो बैरागी हैं, बैरागी। तो माँ पार्वती कहती, अगर मेरे शिव वैरागी हैं तो ये पार्वती उनकी बैरागन बन जाएगी। अगर मेरे शिव जोगी हैं तो ये पार्वती उनकी जोगन बन जाएगी। मैं तो शिव की बैरागन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। कहते आज इस प्रकार से सखियां बातें कर रही थी, एकाएक हिमाचल नगर में देवर्षि नारद का आगमन हो गया। नारायण नारायण करते द्वार पर आए। हिमवान और मैना उन्हें भीतर लिवा लाए। पार्वती को बुलाया और कहा, पुत्री प्रणाम करो, ये देवर्षि हैं। जैसे ही नारद जी ने माँ का मुखमंडल देखा, मन ही मन कहा, हाँ कितना दिव्य रूप है माँ का। मन ही मन अपना प्रणाम निवेदित किया और बाहर से लीला करते हुए नारद जी कहने लगे, सौभाग्यवती भव पुत्री, सौभाग्यवती भव। नारद जी की बात सुनकर माँ मैना कहने लगी, अच्छा हुआ नारद जी आप आ गए, हम सौभाग्य की ही बात कर रहे थे अभी पार्वती के। अब हमारी पुत्री बड़ी हो चली है, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, आप हमारी पुत्री का वर बताइए कैसा होगा, उसकी रेखाएं देखकर बताइए कि उसका भाग्य कैसा है। देवर्षि नारद ने माँ के मुखमंडल की ओर देखा, कहने लगे, अहो 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 साधु साधु, आपकी पुत्री की मस्तक की रेखाएं तो बड़ी दिव्य हैं, ये तो बड़ा दिव्य भाग्य लेकर के जन्मी है। इसका नाम केवल पार्वती नहीं होगा, उमा अंबिका भवानी इसके नाम होंगे। सारा जगत इसकी वंदना करेगा, सारा जगत इनकी आराधना करेगा। माँ पार्वती की माँ ने सुना, कहने लगी, नारद जी सच में अब आए हैं तो जरा मेरी पुत्री के वर के बारे में भी बताइए, वो कैसा होगा। अब नारद जी के चेहरे की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। कहने लगे, नारायण नारायण माताश्री, यूं तो आपकी पुत्री का भाग्य बड़ा उज्जवल है, लेकिन इसके भाग्य में एक दोष है। जो इसका पति होगा वो बिना घर बार का होगा, उसके कुल का कोई ज्ञान नहीं होगा, संस्कार विहीन होगा, उसके माता पिता का कुछ नहीं पता होगा। जैसे माँ ने सुना, माँ ने तो दिल पर हाथ रख लिया। देवर्षि कैसी बातें कर रहे हैं आप? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण माते, भावी तो प्रबल है, भावी को कौन बदल सकता है। देवर्षि नारद की बात सुनकर माँ मैना कहने लगी, नारद जी अब आप ही कोई उपाय बताइए, इस दोष का निवारण कैसे होगा। नारद जी कहने लगे, माते जो लक्षण मैंने आपके होने वाले जमाता में बताए हैं वो सारे लक्षण महादेव के भीतर हैं। कैसे? महादेव स्वयंभू हैं, इसलिए उनके माता पिता नहीं है, कैलाश पर वास करते हैं, इसलिए उनका कोई घर बार नहीं है, उनसे तो सारा जगत उपजा है, इसलिए उनके कुल का कुछ नहीं पता। मेरी मानिए, अगर पार्वती शिव का वर्ण कर ले तो उसके जो भाग्य में लिखा है वह भी रह जाएगा, और पार्वती शिव को प्राप्त कर लेगी तो शिव का स्पर्श करके तो दोष नहीं लक्षण बन जाते हैं, शुभ लक्षणों में परिणत हो जाते हैं। माँ पार्वती ने सुना, मानो उनके हृदय की बात देवर्षि नारद जी ने माता पिता के समक्ष रख दी। माँ पार्वती मन ही मन प्रफुल्लित हो गई, हाथ जोड़कर कहा, देवर्षि उसके लिए मुझे क्या करना होगा। अब देवर्षि नारद कहने लगे, पार्वती शिव को रिझाना आसान कार्य नहीं होगा, वो बैरागी है पार्वती,
शिव को अगर प्रसन्न करना है तो शिव के तप के सामने अपने तप की ज्वाला को धधकाना होगा, तपस्विनी बनना होगा। कर पाओगी इतना कठिन व्रत? पार्वती माँ ने कहा, नारद जी, मेरे तो नाम में ही पर्वत शब्द समाया है। एक बार मैं संकल्प ले लूं तो पर्वत समान अडिग होता है वो। अब बताइए मुझे क्या करना है? देवर्षि नारद ने कहा, पार्वती, तुम्हें वल्कल वस्त्र धारण करके वन में जाना होगा, राजसी ऐश्वर्य को त्यागना होगा और वन में जाकर के शिव की आराधना करनी होगी। मैं तुम्हें आज ही पंचाक्षरी मंत्र का ज्ञान देता हूं। और देवर्षि नारद जी ने आज पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र मां पार्वती को प्रदान कर दिया। मां पार्वती ने नारद जी को गुरु रूप में धारण किया और उसी समय मां ने आज अपने वेश का त्याग किया और वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। शीश पर अपनी जटाओं का मुकुट बना लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली और पहुंच गई हैं आज वन के अंदर। घर बार सब त्याग दिया। वन के अंदर एक बिल्व वृक्ष के नीचे आकर मां बैठ गई। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, वहां पर पुष्प इत्यादि अर्पित कर दिए और उसी समय महादेव के इस दिव्य मंत्र का जाप करने लग गई। कहते हैं मां की वह आराधना बड़ी तीव्र आराधना थी। सारा जगत देख रहा है आज मां की वह आराधना जो कठिन से कठिनतर होती गई। पहले पहल मां ने फलाहार का ग्रहण किया, फल लिए भोजन के रूप में। कुछ वर्षों के बाद फलों का भी त्याग कर दिया। अब मां ने सूखे पत्तों को ग्रहण करना शुरू किया। कुछ वर्ष और बीते, शिव प्रसन्न नहीं हुए। मां ने सूखे पत्तों का भी त्याग किया, इस कारण उनका नाम एक अपर्णा भी पड़ गया। समय और बीता, मां ने अब जल को ही भोजन के रूप में ग्रहण किया। शिव अभी भी प्रसन्न नहीं हुए। मां ने अब जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु का भक्षण करके जीवित रहने लग गई। मां के रोम रोम से आज ओम नमः शिवाय की ध्वनि निनादित होने लगी। तन पर उनके चमड़ी के नाम पर एक पतली सी परत रह गई, सूखा पिंजर बन गई वो। मां ने आज देखा शिव अभी भी नहीं रीझ रहे, तो मां ने अपना एक पैर ऊपर उठाया, अपने दोनों हाथ ऊपर किए और एक पैर पर खड़ी होकर के आराधना करने लग गई। आंधी आए, तूफान आए, वर्षा आए, धूप आए, कुछ भी हो, लेकिन मां आज पर्वत के समान अडिग होकर के खड़ी हैं। जिस वन प्रदेश में आज मां खड़ी हैं, आज मां की तपस्या का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वह तपो मूर्ति साक्षात तपस्या का मूर्तिमान रूप बन गई। और उस तपस्या के प्रभाव में आज वन का कोना कोना इसी ओम नमः शिवाय के नाद से निनादित होने लगा। मानो आज उस वृक्ष के पत्ते पत्ते ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गए। उस वृक्ष में, उस पेड़ में जितनी लताएं थी वह भी ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गई। उस वन प्रदेश में जितने वृक्ष थे आज सबकी चेतना एक ही मंत्र जप रही हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय पुष्पवः पुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय सूर्याय दक्षाध्वरानाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय भवदोत्तमाय मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानर लोचन
आज माँ का रोम रोम इसी मंत्र का जाप कर रहा था। ना तन की कोई सुधि है, ना एहसास है, ना भूख का कोई एहसास, ना प्यास का कोई अनुभव। माँ तो मानो शिवमय हो गई। आज माँ को तो कोई आभास नहीं है, लेकिन देवराज इंद्र आज चिंतित हो गए माँ का ये रूप देख करके। आज चिंता में खड़े हैं, कहीं इस प्रकार माँ अपने शरीर को तपाते तपाते मृत्यु का वरण ना कर लें। महादेव तो माँ सती के शरीर त्यागने के बाद से अखंड समाधि में लीन हैं। माँ पार्वती को तप करते करते 3000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, लेकिन महादेव तो नेत्र नहीं खोल रहे। ऐसे तो माँ पार्वती देह का त्याग कर देंगी। आज देवराज इंद्र चिंतित हुए और उन्होंने कामदेव को अपने पास बुला लिया। कामदेव से कहा, कामदेव तुम तो जानते हो तारकासुर के आतंक से मुक्ति का एक उपाय है शिव और शक्ति का औरस पुत्र। लेकिन पार्वती जब तक तप में रहेंगी तब तक उनका पुत्र कैसे होगा, विवाह कैसे होगा। और उनको तप से जगाने के लिए महादेव को तप से जगाना अति अनिवार्य है। इसलिए कामदेव आप जाइए, जिस कंदरा में महादेव ध्यान में बैठे हैं अपने सारे सहयोगियों को लेकर के जाइए और महादेव के हृदय में काम की सृष्टि कीजिए। कामदेव ने सुना, कहने लगे, देवराज कैसी बात कर रहे हैं? महायोगी जितेंद्रिय महाशिव के हृदय में काम की सृष्टि? जानते हैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। देवराज ने कहा, मैं जानता हूं कामदेव, लेकिन आज देवों के हित के लिए तुम्हें अपना बलिदान देना होगा। इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है हमारे पास महादेव को समाधि से जगाने का। कामदेव ने कहा, जैसी देवराज की आज्ञा। कामदेव ने अपनी पत्नी रति को संग लिया, अप्सराओं को संग लिया और अपना पुष्प बाण और पुष्प धनुष लेकर के पहुंच गया उस कंदरा में जहां महादेव ध्यानस्थ थे। हिमालय की वादियों में हिमाच्छादित वह कंदरा जो दुनिया के राग रंग से कोसों दूर थी, उनके पहुंचते ही वहां पर मानो उस कंदरा में राग की सृष्टि होने लग गई। वह जो बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई कंदरा थी, वहां तो भांति भांति के पुष्प खिलने लग गए। हर तरफ एक मधुर वाद्य यंत्रों की ध्वनि आने लग गई। शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लग गई। कामदेव ने उसी समय एक आम्र वृक्ष की सृष्टि की। आम्र वृक्ष वहां पर आ गया। कामदेव ने अप्सराओं का आवाहन किया और अप्सराएं भी वहां पर कामपूर्ण नृत्य करने लग गई। अप्सराएं महादेव के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगी। गंधर्व आज विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। हर तरफ सुंदर सा दृश्य बन गया। कामदेव ने कहा, अब उचित समय है। उसी समय कामदेव ने रति का आवाहन किया और कामदेव और रति मिलकर के कामपूर्ण नृत्य करने लग गए। कहते उस नृत्य का प्रभाव ये हुआ, जड़ चेतन जीवों में काम की सृष्टि होने लग गई। यत्र तत्र जितने जीव थे उन तक काम व्याप्त हो गया। जितने पेड़ थे उनकी डालें खुद ही झुक झुक करके लताओं की ओर आने लग गई। सागर का जल उछल उछल के नदियों की ओर बढ़ने लग गया। जड़ चेतन जीवों में काम का संचार हो गया। जितने योगी लोग थे वह योग को छोड़कर भोग में प्रवृत्त होने लग गए। जड़ चेतन जीव सभी काम के अधीन हो गए। पूरी सृष्टि काममय हो गई। कामदेव ने कहा, देखा अब उचित अवसर है। उसी समय नृत्य करते हुए कामदेव ने अपने पुष्प धनुष को आगे किया और रति के साथ मिलकर के काम पूर्ण क्रियाओं के साथ अपना बाण उस धनुष पर चढ़ा दिया और उस धनुष की डोरी को अपने कान तक खींचा। और उसी समय देखते ही देखते कामदेव ने वह पुष्प बाण का संधान महादेव पर कर दिया। वह बाण जो इच्छाओं से कामनाओं की सृष्टि करने का सामर्थ्य रखता था, वह हवा को चीरता हुआ सीधा महादेव के हृदय में जाकर के लगा। और जैसे ही कामदेव का वह बाण महादेव के हृदय में लगा, महादेव के उसी समय दोनों नेत्र खुल गए। महादेव की भ्रिकुटी तन गई। कौन है जिसने मेरे हृदय में कामनाओं का संचार करने का दुस्साहस किया है? सामने आए मेरे, कौन है? कामदेव जो आम्र वृक्ष की आड़ में छिपे बैठे थे, महादेव ने देखा कामदेव ने यह दुस्साहस किया है। महादेव ने उसी समय कहा, रे दुष्ट कामदेव, मैंने तुम्हें यह शक्ति सृष्टि के निर्माण के लिए दी थी और तुमने आज इस शक्ति का प्रयोग मेरे ऊपर कर दिया। अब इस अपराध का तुम्हें दंड मिलेगा। हम इसी क्षण तुझे भस्म कर देंगे कामदेव। कामदेव ने कहा, क्षमा महेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए। महादेव ने उसी समय अपनी भाल पर अपने तृतीय नेत्र को प्रकट कर लिया। वह नेत्र प्रकट हुआ और जैसे ही वह नेत्र खुला, उसमें से जाज्वल्यमान ज्वालाएं निकलने लग गई।
वह ज्वालाएं जो तीनों लोगों को तप्त करने लग गई। इतनी तीव्र वह ज्वालाएं थी, देखते ही देखते उन ज्वालाओं ने घनीभूत रूप धारण किया और कामदेव के ऊपर वज्र सी आकर के गिरी और कामदेव देखते ही देखते भस्म की ढेरी हो गए और महादेव ने आज काम का दहन कर दिया। आज काम दहन हो गया। भक्तजनों, ये काम दहन की लीला जो महादेव ने आज की है, ये बड़ा अद्भुत मर्म दे रही है अध्यात्म का। कामदेव जो मन की वृत्तियों का नाम है, और महादेव ने त्रिशूल से कामदेव का वध नहीं किया, तृतीय नेत्र को खोलकर ज्वाला को प्रकट किया। ये ज्वाला किस चीज का प्रतीक है? आप गत दिवस से ये कथा सुन रहे हैं। प्रथम दिवस आपने सुना ईश्वर कहाँ रहता है, हमारे अंदर रहता है। और कल की सभा में विस्तार से आपने सुना ईश्वर का रूप क्या है जी, क्या है रूप। कल हमने विस्तृत चर्चा की थी। क्या है ईश्वर का रूप? ज्योति रूप है, प्रकाश रूप है। अब प्रश्न यह है, ईश्वर है तो ज्योति रूप, वो रहता कहां है हमारे शरीर के अंदर? आप कहेंगे हृदय के अंदर। आपने तो कहा था हृदय के अंदर भगवान रहता है, बिल्कुल सही। लेकिन अध्यात्म की भाषा में हृदय किसे कहा जाता है? आप कहेंगे ये जो धड़क रहा है हमारा दिल। नहीं भक्तजनों, ये आध्यात्मिक हृदय नहीं होता। कहां पर भगवान रहते हैं ये बात आपको मंदिर बताते हैं, मंदिर की क्रियाएं बताती हैं। जब पंडित जी आरती खत्म करते हैं और आरती का थाल आपके सामने आता है तो आप कैसे लेते हैं आरती? जरा एक बार लेकर बताइए, क्रिया कीजिए। वो करते हैं जो ऐसे हाथ फेरा और मस्तक पर लगा लिया। क्यों लगाया मस्तक पर? क्यों लगाया? आशीर्वाद लेने के लिए। तो जिसके हाथ नहीं है वो कैसे लेगा आशीर्वाद? ये कुछ इंगित कर रहा है। क्या इंगित कर रहा है? ये जो ज्योति आपने सामने जलाई है, ये ज्योति तो घी पर आश्रित है। जैसे ही घी खत्म होगा ज्योति बुझ जाएगी। भगवान की ज्योति कभी बुझती है? वो तो अखंड ज्योति है। ये बता रहा है वास्तविक ज्योति जो थाली में जल रही है वो नहीं है। वास्तविक ज्योति तो आपके यहां पर चल रही है, भ्रिकुटी के बीचों बीच जल रही है। इसीलिए आप ऐसे हाथ फेर करके मस्तक पर लगा लेते हैं। आप स्वयं सोचिए, जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें ABCD पढ़ाई गई और हमें कहते थे A फॉर एप्पल, और एक किताब पर एप्पल की फोटो बनी होती थी, लिखा छोटा सा होता था, बड़ी सी फोटो बनी होती थी। अब आप मुझे ये बताइए, क्या उस फोटो वाले एप्पल को खाने से बच्चे का पेट भर सकता है? भर सकता है जी? नहीं भर सकता। तो आप बच्चे को वो एप्पल क्यों दिखा रहे हैं? क्यों दिखा रहे हैं? ताकि उसे एप्पल की पहचान करनी आए। जिस दिन वो बाजार में जाए तो वो एप्पल को खोजे तो उसे पता लग जाए ये एप्पल ऐसा दिखता है। सज्जनों, बिल्कुल ऐसे ही मंदिर की ज्योतियां किताब वाला एप्पल है, और जब आप ऐसे हाथ फेर कर मस्तक पर लगाते हैं, ये बताता है भूख मिटाने वाला सेब तो यहां पर पड़ा हुआ है। भगवान का वास्तविक रूप ज्योति तो आपकी भ्रिकुटी के बीच में है। आंखें बंद करके उसका दर्शन प्राप्त करो, इसलिए आप ऐसे करते हैं। आप कहेंगे और प्रमाण दीजिए। चलिए एक और प्रमाण देते हैं। हम तिलक लगाते हैं, कहां पर लगाते हैं तिलक? कहां लगाते हैं? भ्रिकुटी के बीचों बीच। जब हम लंबा तिलक लगाते हैं, हमने लगाया बीचों बीच, इसकी आकृति किससे मिलती है? शेप किसके साथ मैच होती है? देखिए जरा ध्यान से, किससे मिलती है? ज्योति के साथ, जलती हुई ज्वाला के साथ। और तिलक का रंग क्या होता है? लाल, पीला, नारंगी रंग। और ये तीनों रंग किसके हैं? ज्वाला के रंग हैं, आग के रंग हैं। और आप उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ये प्रतीक है ईश्वर का ज्योति रूप आपकी भ्रिकुटी के बीच में जल रहा है। यहां पर भगवान वास करते हैं, इसलिए आप तिलक लगाते हैं। भक्तजनों, आध्यात्मिक अर्थ ये तिलक लगाने का। अभी भी विश्वास नहीं हुआ? चलिए एक और प्रमाण देते हैं। भगवान शिव के या माता रानी के जो अधिकतर पीठ हैं या मंदिर होते हैं, अधिकतर वो पहाड़ की चोटी पर होते हैं। आप अमरनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, वैष्णो देवी जाइए, मल्लिकार्जुन जाइए, आपको पहाड़ के शिखर पर चढ़ना पड़ता है। कभी सोचा भगवान पहाड़ों पर क्यों वास करते हैं? माता रानी का आप एक जयघोष भी लगाते हैं बड़े प्यार से, पहाड़ा वाली मैया की, पहाड़ा वाली मैया की। माता पहाड़ों पर क्यों वास करती हैं पता है किसी को? नीचे वास करती, मैदानी भाग में रहती तो भक्तों को चढ़ाई चढ़ के नहीं जाना पड़ता, आसानी से पहुंच जाते। ये एक और संकेत है। माता रानी, भगवान शिव कह रहे हैं, जैसे धरती पर मैं पहाड़ के शिखर पर वास करता हूं, मानव तन के अंदर मैं शरीर के शिखर पर वास करता हूं। चढ़ाई चढ़ के यहां पर पहुंचो, मेरी ज्योति का दर्शन तुम्हें वहां पर होगा। इसलिए भगवान पहाड़ों पे वास करते हैं। अब तो जी समझ गए जी, प्रमाण मिल गए। अब अंतिम प्रश्न आपसे पूछें, भगवान कहां है?
अंदर है, किस रूप में है? ज्योति रूप में है। अंदर कहाँ रहता है? भ्रिकुटी के बीच में रहता है। पर जब आप आंख बंद करते हैं, क्या आपको वो जलती हुई ज्योति दिखती है? हमें तो अंधेरा दिखता, अंधकार दिखता है। क्यों नहीं दिखती? बड़ा सीधा सा सरल सा उत्तर है। मान लीजिए आप मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए और मंदिर में गर्भगृह के द्वार बंद हैं, आपको भगवान के दर्शन होंगे? नहीं होंगे। गर्भगृह के द्वार कौन खोलता है? कौन खोलते हैं? पंडित जी खोलते हैं। बिल्कुल ऐसे भक्तजनों, ये जो हमारा मंदिर है जहां भगवान की ज्योति जल रही है, उसके दरवाजे बंद हैं। जैसे बाहरी मंदिर के कपाट पंडित जी खोलते हैं, इस मंदिर के कपाट गुरु खोलते हैं। और जब गुरु मस्तक पर हाथ रखते हैं, उसी समय ये कपाट खुलते हैं और आपके घट में ईश्वर की वो जाज्वल्यमान ज्योति घट में प्रकट हो जाती है। ये है मंदिर की चढ़ाई। बाहर चढ़ाई चढ़ के वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, घट की चढ़ाई कौन चढ़ाएगा? वो गुरु चढ़ाएगा। गुरु एक स्पर्श मात्र से ही आपको चढ़ाई चढ़ा के 10वें द्वार में ले जाता है। गुरु कोई मंत्र नहीं देता, माला नहीं देता। और ये बात हम आपको बार बार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? आप कहेंगे ये तो आपका मत है। नहीं भक्तजनों, आए आज आपको संतों का मत देते हैं, हमारा मत नहीं। आप हमारे मत को एक तरफ रखिए। आज आपको उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे भारत की यात्रा करवाएंगे और एक एक संत की वाणी सुनते चले जाएंगे। वो क्या बता रहे हैं? तैयार हैं जी सारे यात्रा करने के लिए? आए सबसे पहले चलते हैं। हमारे सबसे नजदीक क्षेत्र है काशी क्षेत्र, भोले बाबा की नगरी, जहां काशी के गंगा घाट पर 80 घाट पर बैठे हैं कबीर साहिब जी। हाथ में तंबूरा पकड़ा है और गुरु की महिमा गा रहे हैं। गुरु का चिंतन कर रहे थे, गुरु की महिमा गा रहे थे। और गुरु की महिमा गाते हुए एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, जब आप अपने गुरु रामानंद जी के पास गए कबीर जी, तो आपके गुरु ने आपको क्या प्रदान किया, क्या दिया आपके गुरु ने? तो कबीर जी आज अपने गुरु की महिमा गाते हुए अपना तंबूरा उठाते हैं और गुरु की महिमा का गान करते हुए क्या गा रहे हैं? आइए जरा काशी में हम भी चलते हैं। गुरु की महिमानंद अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमानंद अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। कबीरा अनंत दिखावन हार। बिन भूमि एक मंदिर देखा, मंदिर में एक बिन भूमि एक मंदिर देखा, मंदिर में एक बिना जलाए ज्योत जली है। बिन बाती बिन दे कबीरा, बिन बाती बिन दे। कबीर जी गुरु की महिमा गा रहे थे। साधक ने पूछा, बाबा जब गुरु के पास गए तो कोई मंत्र दिया, कोई माला दी, आप कह रहे गुरु बिना मोक्ष नहीं।
तो मैं भी गुरु के पास गया था, मेरे गुरु ने तो माला दे दी, मंत्र दे दिया, आपके गुरु ने भी यही दिया था। कबीर जी ने कहा ना बंधु ना, गुरु ने तो मस्तक पर हाथ रखा और लोचन अनंत उघाड़िया, मेरा ये नेत्र खोल दिया। साधक ने पूछा बाबा जब नेत्र खुला तब क्या हुआ, कुछ दिखाई भी दिया? बाबा ने कहा बिल्कुल, बिन भूमि एक मंदिर देखा, मंदिर में एक खेल, बिना जलाए ज्योत जली है, बिन बाती बिन तेल। कहते एक ऐसी ज्योति को मैंने देखा जो बिना बाती और बिना तेल के जल रही थी। ये है भक्तजनों किताब वाले एप्पल से भूख मिटाने वाले एप्पल तक की यात्रा, मंदिर की ज्योति से घट की ज्योति तक की यात्रा। कबीर जी कह रहे हैं गुरु ने इस आंख को खोला और उस ज्वाला को प्रकट कर दिया और मेरे मन की सारी कामनाएं समाप्त हो गई। आइए अब जरा चलते हैं राजस्थान की भूमि पर। राजस्थान की भूमि पर मीराबाई जी भी आज गलियों में श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कर रही थी। एक साधक ने कहा बाईसा कृष्ण भक्ता हैं तो गुरु रविदास जी ने तो आपको कृष्ण मंत्र ही दिया होगा। तो बाईसा ने कहा अरे नहीं बंधु नहीं, जब मैं गुरु रविदास जी की शरण में गई तो मेरे गुरु ने कोई मंत्र वंत्र नहीं दिया। मेरे गुरु ने क्या किया, और मीराबाई जी ने एक तारा उठाया और क्या गुनगुनाने लगी। भक्तजनों कितना स्पष्ट लिखा है। गुरु ने मेरे मस्तक पर हाथ रखा, घट पायो परकासी, और मैंने प्रकाश रूप भगवान का दर्शन कर लिया। कोई लाग लपेट नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। और उस दर्शन से, उस ज्वाला से हुआ क्या, मोह और माया दोनों नासे। जैसे भगवान शिव ने काम दहन किया तीसरा नेत्र खोल करके, मीराबाई जी कहती गुरु ने जब मेरा ये नेत्र खोला मेरे मोह और माया दोनों जल गए उसके अंदर। ये है सच्ची काम दहन की लीला। मीराबाई जी भी यही कह रही हैं, गुरु मस्तक पर हाथ रखकर नेत्र खोलता है। ब्रह्मानंद जी भी क्या गा रहे हैं, आइए जरा उनकी वाणी भी सुन लेते हैं। बलिहारी चरण कमल छाए घोर अंधेरे ते मेरे
दो नैना मेरे चहुं दिश छाए घोर अंधेरे सतगुरु अंजन भर भर घेरे सतगुरु अंजन भर भर घेरे निर्मल नजर उघारी में निर्मल नजर उघारी में गुरु चरण कमल परवारी गुरु चरण कमल परवारी में गुरु चरण कमल परवारी बिन भूमि के बिन भूमि के महल बना है तामे ज्योति उजारी रे बिन भूमि के महल बना है तामे ज्योति उजारी रे अंधा देख देख सुख पावे अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे अचरज देखा भारी साधो अचरज देखा भारी रे अचरज देखा भारी रे साधो अचरज देखा भारी रे अचरज देखा भारी रे साधो अचरज अचरज देखा भारी आहा कितना सुंदर लिखा है। ती मेरे भरे दो नैना मेरे दोनों नैन अंधकार से भरे थे, भगवान को नहीं देख पा रहे थे। गुरु ने क्या किया? निर्मल नजर उघाड़ी रे। गुरु ने मेरी निर्मल आंख खोल दी। आगे उसने पूछा तो देखा क्या? एक ऐसी ज्योति देखी जिसको अंधा इंसान भी देख सकता है, बाहरी ज्योति अंधा नहीं देख सकता। जब गुरु निर्मल नजर को उघाड़ता है, ज्ञान का अंजन आंख में डालता है, तो एक ऐसे मंदिर में लेकर के चलता है जिस ज्योति के देख करके अंधा इंसान भी आनंदित हो जाता है। आए अब चलते चलते हम पहुंच जाते हैं चित्रकूट में। चित्रकूट में तुलसी बाबा बैठे हुए हैं मंदाकिनी नदी के तीरे, और उनसे किसी ने पूछा, बाबा आप जब अपने गुरु नरहरिदास जी के पास गए तो आपके गुरु ने ज्ञान देते समय क्या दिया? तो बाबा भी अपने उसी अंदाज में क्या गाने लगे, आइए जरा श्रवण करते हैं। पदनक मणिगण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु उघरहि बिमल बिलोचन के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम। भक्तजनों और कितने प्रमाण दें, हर संत ने, हर ग्रंथ ने, हर मत ने एक ही बात बोली है, गुरु जब जीवन में आएगा दो चीजें करेगा, मस्तक पर हाथ रखेगा, इस नेत्र को तीसरे नेत्र को खोलेगा और आपके घट में उस ज्योति को प्रकट कर देगा।
आप कहेंगे ये सारी उदाहरणें तो आपने बड़ी पुरानी पुरानी दी हैं, आज तो घोर कलयुग है, आज कहाँ कोई तीसरा नेत्र खोलने वाला गुरु मिलेगा। तो भक्तजनों, यहाँ पर आपके लिए एक हर्ष का समाचार है। आप जिस पंडाल में बैठे हैं, जानते हैं इस पंडाल का नाम क्या है? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। इस संस्थान का तो नाम ही कहता है, इस संस्थान में ज्ञान देते समय ही दिव्य ज्योति को जागृत कर दिया जाता है, दर्शन करवा दिया जाता है। और आज हमने किया, लोग कहते किसने किया? मंच पर हम बैठे हैं, श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हमने किया है। आपके बीच में कितने लोग बैठे हैं, उन्होंने किया है। आज विश्व भर के कोटि कोटि भक्तों ने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ईश्वर देखा है, ज्योति रूप का दर्शन किया है। और इस कुंभ मेले के दौरान कितने ही भक्त आपके ही क्षेत्र के हैं, उन्होंने अपने घट में भगवान को देखा है। आप देर मत कीजिए, आगे बढ़िए, उस ज्ञान के लिए नाम लिखवाइए और अपने घट में ज्योति का दर्शन कर लीजिए। यकीन मानिए, ज्ञान लेने के बाद जब आप आंख मूंदेंगे ना, तो वहां घनघोर अंधेरा नहीं दिखाई देगा, झिलमिलाती हुई ज्योति दिखाई देगी। और उस ज्योति में फिर आप भी यही भजन गुनगुनाओगे, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, मन मंदिर आलीशान, मन रूपी मंदिर में पूजन करें। इसलिए यही काम दहन की शिक्षा हमें यह प्रसंग देता है। काम दहन मतलब तृतीय नेत्र को गुरु से जागृत करवाओ और उस ज्वाला को प्राप्त करो। उस ज्वाला को प्राप्त करके आप भगवान के भी दर्शन कर लेंगे और मन के सारे विकारों को भी दग्ध कर देंगे। कहते आज काम दहन जब पूर्ण हो गया तो सारे देवी देवता वहां पर आए और महादेव से कहा, कामदेव ने हमारे कहने पर ही ऐसा किया था। और उसी समय महादेव को मनाया गया। देवराज ने कहा, प्रभु माता पार्वती कब से साधना में लीन हैं, उनकी तपस्या को पूर्ण कीजिए और उन्हें विवाह का आश्वासन दीजिए। महादेव ने कहा, हम शीघ्र ही पार्वती के तप को पूर्ण करेंगे। और महादेव आज कैलाश पर वापस लौट आए और कहते, इधर माता पार्वती जब तपस्या कर रही थी, आज एकाएक कितने वर्षों बाद एकाएक आकाश में काले काले मेघ उमड़ आए, बिजलियां कड़कने लगी और तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे पर्वत नंदिनी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई है, शीघ्र ही महादेव तुम्हें वर के रूप में मिलेंगे। अपनी तपस्या को समाप्त करो और वापिस अपने भवन लौट जाओ। माता पार्वती ने सुना, आज हृदय गदगद हो गया। माँ पार्वती आज कहने लगी, मांगी थी एक कली गले का हार दे दिया, मांगी थी एक कली गले का हार दे दिया, चाही थी एक धुन अपना सितार दे दिया। मेरी झोली तो बड़ी छोटी थी भोले बाबा, तूने पूरे का पूरा संसार दे दिया, तूने तो पूरे का पूरा संसार दे दिया। और आज माँ ने अपनी तपस्या को पूर्ण किया और भवन पर वापस लौट आई। कैलाश पर सारे देवी देवता खड़े हैं और आज उसी समय महादेव ने सप्तऋषियों को बुलाया और विवाह का प्रस्ताव देकर के राजा हिमवान के नगर में भेज दिया। राजा हिमवान ने सप्तऋषियों का स्वागत किया, उनका आदर सत्कार किया और सप्तऋषियों ने कहा, राजन, महादेव आपकी पुत्री का वरण करना चाहते हैं, हम प्रस्ताव लेकर के आए हैं। राजा हिमवान ने कहा, अहो भाग्य मेरे, जो महादेव जैसा जमाता मुझे मिलेगा, हमें यह प्रस्ताव स्वीकार है। राजा हिमवान ने कहा, हे ऋषिगणों, अब आप आए ही हैं तो विवाह का मुहूर्त भी निकाल दीजिए। ऋषिगणों ने उसी समय अपना पंचांग खोला और उसी समय आपस में चर्चा करने लगे। गणना करते करते सप्त ऋषियों ने एक स्वर में हाथ उठाकर कहा, साधो 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 साधो। महाराज, ठीक 1 सप्ताह के बाद बड़ा उत्तम योग आ रहा है। मार्गशीर्ष के महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया अति उत्तम दिवस है, जब चंद्रमा रोहिणी युक्त होगा। चंद्रमा अपने पुत्र बुध के साथ अपने घर में स्थित होगा और सर्व दोष विवर्जित चंद्रमा का दिन है। उसी समय राजा हिमवान ने कहा, मुझे ये लगन स्वीकार है, मुझे ये मुहूर्त भी स्वीकार है। कहते कैलाश के नाम पत्रिका जारी कर दी गई। विवाह की वह लगन पत्रिका लेकर के सप्तऋषि कैलाश पर पहुंच गए। सारे देवगण खड़े हैं। जैसे ही सप्तऋषियों ने मुहूर्त बताया तो सब में हलचल मच गई। सारी देवांगनाएं कहने लगी, पिताश्री पिताश्री, 1 सप्ताह के बाद विवाह है, हमने तो कोई तैयारी ही नहीं की, हमें तो नए नए वस्त्र लेने हैं, नए नए आभूषण लेने हैं। सारी देवियां देवगणों को लेकर के विमानों पर आरूढ़ हुए और विवाह की तैयारी करने के लिए चले गए। कहते करते करते सारे चले गए और हमारे भोले बाबा तो अकेले रह गए वहां पर। अब भोले बाबा इधर उधर देख रहे हैं, नंदी को कह रहे, नंदी ये समझ नहीं आ रहा, शादी हमारी है कि देवगणों की है। नंदी ने कहा, महाराज ये सारे स्वार्थी लोग हैं, अपनी अपनी पड़ी है। तो भोले बाबा कहने लगे, तो हमें कौन तैयार करेगा? नंदी कहने लगा, प्रभु हम लोग हैं ना आपके गण। प्रभु ने कहा, नंदी तूने श्रृंगार कब से सीख लिया?
नंदी कहने लगा, प्रभु आपकी कृपा का ही प्रताप है, आपके संग रहते हैं। कभी कभी ना मैं पृथ्वी लोक पर जा आता हूँ, शादियाँ देख आता हूँ एक दो, मुझे पता है दूल्हा क्या क्या पहनता है। प्रभु ने कहा तो ठीक है, फिर आज मेरे गण मिलकर के मेरा श्रृंगार करेंगे, सारे गणों को बुला लो। नंदी ने आवाज दी, अरे ओ भृंगी वीरभद्र मकराक्ष आ जाओ, भोले बाबा का श्रृंगार करना है। और कहते सारे गण भागे भागे आ गए। कहते सबसे पहले नंदी ने कहा, भाई ऐसी बात है, कैलाश पर तो हमारे पास ज्यादा सामग्री है नहीं, सारे गण एक एक दिशा में जाएं और जो जो सामग्री मिले लेकर के आए। तभी एक गण ने कहा, नंदी महाराज शादी में लगता क्या क्या है? लगता क्या क्या है? नंदी जी सोचने लग गए। एक तो सहरा लगता है, महादेव को सहरा पहनाएंगे, उनको कंठहार पहनाएंगे, बाजूबंद पहनाएंगे, और हाँ उनको मुकुट भी पहनाना है, और हाँ शरीर पर लगाने के लिए कोई उपटन भी चाहिए होगा। अच्छा ये सारे तत्व अब आसपास देखना, ज़्यादा दूर मत जाना, कैलाश के आसपास जो मिले ले आना। कहते सारे गण एक एक दिशा में चले गए। अब सबसे पहले जिसको सहरा बनाने के लिए बुला गया था, अब वो देख रहा मैं सहरा कैसे बनाऊं। अब भाई रेशमी वस्त्र तो कैलाश में मिलेंगे नहीं। उसने देखा एक जगह, उसने देखा 100-200 सांप नाच रहे थे एक जगह पर। उसने सारे सांपों के पास जाकर कहा, अरे भाई सुनो, जो सबसे पतले वाले सांप हैं वो सारे एक तरफ हो जाओ। सारे जो पतले 10 mm से नीचे वाले सांप थे वो सारे एक तरफ निकल गए। उसने सारे सांपों को पकड़ा और उनको कहा, भाई ऐसा है भोले बाबा के पास जाना है, ज़्यादा हलचल नहीं करनी है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। और उसने सारे सांपों को पिरो दिया और एक सहरा तैयार कर दिया। सहरा लेकर के वो पहुंच गया भोले बाबा के पास, भागा भागा, कहने लगा, भोले बाबा मैं सहरा लेकर आ गया। भोले बाबा ने कहा, ये सहरा क्या होता है? उन्होंने कहा, भोले बाबा ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस चेहरे के ऊपर मस्तक पर बांधना होता है, उसके बाद तो फिर उसको छोड़ दो, उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव ने कहा, ना 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 ना, मैं एक बार जिसको अपने मस्तक पर धारण कर लेता हूँ फिर तो उसका उद्धार करके ही छोड़ता हूँ, मैं ऐसे नहीं छोड़ता हूँ, लाओ 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 लाओ। और महादेव ने सांपों का सहरा अपने सर पर बांध दिया। नंदी आगे आए और नंदी ने क्या किया, जितनी जटाएं प्रभु की बिखर गई थी काम दहन के समय, सबको इकट्ठा किया और एक सुंदर सा मुकुट सजा दिया। कहते तभी एक और गण भागा भागा आया और गण भागा भागा आकर के कहता, भोले बाबा देखो मैं क्या लेकर के आया। और जानते वो क्या लेकर के आया? एक बड़ा सा फनियर सांप लेकर के आ गया। भोले बाबा को कहा, बाबा मुझे स्वर्णाभूषण तो नहीं मिले, आपके कंठ में पहना दूं? भोले बाबा ने कहा बिल्कुल पहना दो। और वो मोटा सा सांप प्रभु के कंठ में पहना दिया। तभी एक और छोटा सा गण था, 2 सपोले लेकर के आ गया। कहने लगा, भोले बाबा सांप तो मैं भी लेकर के आया था। भोले बाबा ने कहा, चिंता की क्या बात है, लो मेरी बाजुओं में बांध दो। और प्रभु ने बाजूबंद के रूप में सांप धारण कर लिए। कहते तभी एक और आया गण, मुट्ठियां बंद है। कहते भोले बाबा देखो मेरी मुट्ठी में क्या है। भोले बाबा ने कहा क्या है? प्रभु आपके लिए उपटन लेकर के आया हूं। और शमशान की भस्म लेकर के आ गया और जाकर के भोले बाबा के पूरे तन पर रमा दी उसने, शमशान की भस्म रमा दी। तभी एक गण आया, कहने लगा, भोले बाबा कर्ण कुंडल तो मुझे मिले नहीं है, ये छोटे छोटे सांप हैं, उस पर 2 बिच्छू लटका दिए हैं, मैंने आपके कानों में धारण करवा दूं? भोले बाबा ने कहा बिल्कुल बिल्कुल जी। उसने सांप और बिच्छू लटका दिए, यहाँ लटक रहे प्रभु के बिच्छू और प्रभु का श्रृंगार हो रहा है। बड़ा अद्भुत सा एक बागांबर लेकर के आ गया। कहने लगा, भोले बाबा दूसरे के नगर में जाना है तो अपने तन पर बागांबर ओढ़ लीजिए। प्रभु ने बागांबर को ओढ़ लिया और आज प्रभु का बड़ा गजब का श्रृंगार हो रहा है। भाई देखना चाहते हैं आप लोग श्रृंगार? देखना चाहते? सांपों को देखकर डर तो नहीं गए कहीं? लगता तो डर गए सारे। कौन कौन जाना चाहता है कैलाश में? आगे वाले डर गए सांप को देख के। ये भोले बाबा के सांप है, कुछ नहीं कहते, बस सांपों के पास मत ज्यादा जाइएगा। तो तैयार हैं जी सारे? हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए जरा देखते भोले बाबा का कितना सुंदर सा श्रृंगार चल रहा है, आनंद लेते। भोला भोला हो जय जय शंकर भोला, 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 शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, भोला भोला जटा मुकुट अहि मोर सवारा, भोला भोला शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे बयाला, तन विभूति पट के हरि छाला, के हरि छाला, के हरि छाला, के हरि छाला। तन पे थोड़ी भस्म रमा के, माथे पर चंदा को सजा के, थोड़ी भस्म रमा के,
माथे पर चंदा को सजा के, तन पे थोड़ी भस्म रमा के, माथे पर चंदा को सजा के, तन पे थोड़ी भस्म रमा के, माथे पर चंदा को सजा के, गले में डाले सर्प है काले, बैठे कैसा रूप बना के, शिव शंकर का डम डम करता देखो डमरू बाजा, भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा, भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा, भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, भोला भोला नैन तीन उपवीत भुजंगा, भोला भोला ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ और नर सिर माला, असिव वेश शिव धाम कृपाला, धाम कृपाला, धाम कृपाला, धाम कृपाला। इस दूल्हे के क्या है कहने, बम 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 भोले, बागंबर का चोला पहने, बम 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 भोले, ओ इस दूल्हे के क्या है कहने, बागंबर का चोला पहने, अजी इस दूल्हे के क्या है कहने, बागंबर का चोला पहने, रंग बिरंगे रुद्र सुहाने, देखो कितने सुंदर गहने, सुंदर गहने, सुंदर गहने, सुंदर गहने, हो तीन लोक में ऐसा दूल्हा देखो कभी न साजा, भोले बाबा जी, भोले बाबा जी मिलकर, भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा, भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा, भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा, भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा। भोला भोला हो जय जय शंकर भोला, आइए सभी भोला भोला हो पीछे जय वाले। जय शंकर भोला, भोला भोला हो जय 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 जय शंकर भोला। बम 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 भोला, बम 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 भोला, आइए सभी मिलकर भोला बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला। है मस्त मगन कैलाश जगत हर्षावे हो, देखो शिव भोला भंडारी भस्म रमावे हो, बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 है भोला। मस्त मगन कैलाश जगत हर्षावे हो, देखो शिव भोला भंडारी भस्म रमावे हो, आई ब्याह रचावन बेला चहु दिस आनंद का मेला, आई ब्याह रचावन बेला, चहु दिस आनंद का मेला, हो आई ब्याह रचावन बेला चहु दिस आनंद का मेला, आई ब्याह रचावन बेला, चहु दिस आनंद का मेला। बागंबर तनधारी छवि मन को भाए, है मस्त मगन कैलाश जगत हर्षावे हो, देखो शिव भोला भंडारी भस्म रमावे हो, एक मिनट रुकिए सभी, क्या आप लोगों को खुशी नहीं हो रही? किस किस को प्रसन्नता है? आपकी आवाज सुन सकते हैं हम? हमारे साथ गाएंगे आप सभी? बम 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 भोला, बम 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 भोला, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आवाज आएगी। बम 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 भोला, बम 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 भोला,
महादेव। हर हर महादेव। और आज भोले बाबा सज के तैयार हो गए हैं। कल हम सभी इस बारात में सम्मिलित होंगे और ये बारात आगे जाएगी। आज समय को मद्देनजर रखते हुए आज की वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। मिलकर के जय घोष, दोनों हाथ ऊपर। बोलिए भूताधिपति भगवान आशुतोष की जय। आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। कथा को समापन की ओर लेके चलते हैं। प्रभु की आरती होगी, जिसके लिए आप सभी से आग्रह अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। साथ ही हम आग्रह करेंगे श्रीमान अतुल मिश्रा जी से, जो अहमदाबाद गुजरात प्रदेश से आए हैं, उनसे आग्रह मंच के निकट आके प्रभु की पावन आरती में सम्मिलित हों। साथ ही हमारे मुख्य यजमान श्री दिनेश खत्री जी, श्रीमती कंचन खत्री जी डूंगरपुर राजस्थान से, श्री संजय कांडपाल, श्रीमती नीमा कांडपाल सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली से, श्री दिनेश गंगवार, श्रीमती अमनजोत कौर द्वारका दिल्ली से, श्रीमती निशा सिंगला, श्रीमती रीता सिंगल नेहरू प्लेस से, श्री ब्रह्मानंद शर्मा, श्रीमती विमला शर्मा जयपुर से, श्री ब्रजेंद्र श्रीवास्तव गाजियाबाद से, श्री गौरव गुप्ता, श्रीमती गरिमा गुप्ता नोएडा से, श्री सूरजपाल सहरावत, श्रीमती मीना सहरावत द्वारका दिल्ली से, श्री रतन सिंह राठौर, श्रीमती मधु सिंह राठौर जोधपुर से, श्री एस.के. झा, श्रीमती मीना झा पटेल नगर दिल्ली से, श्रीमती विभा प्रसाद, श्रीमती तुषीर कांता पॉल, श्रीमती सुनीला सिंह कड़कड़डूमा दिल्ली से, श्री पराग जैन, श्रीमती ऋतु जैन कड़कड़डूमा से, श्री शोभरण सिंह, श्रीमती सुनीता चौधरी कड़कड़डूमा से, कथा के उत्सव यजमान श्री मनोज टिब्रीवाल, श्रीमती सुनीता टिब्रीवाल जी ओडिशा से, आज के दैनिक यजमान श्री जे.एम. सक्सेना, श्रीमती अलका सक्सेना कड़कड़डूमा से, श्री भरत सिंह, श्रीमती सीमा सिंह द्वारका से, श्री नीरज कुमार, श्रीमती नूतन कुमारी द्वारका से, श्रीमती बिन्नी रिहानी गाजियाबाद से, श्री जितेंद्र शर्मा, श्रीमती उमा शर्मा कड़कड़डूमा से, दैनिक यजमान श्री डी.पी. तिवारी, श्रीमती गायत्री तिवारी पीतमपुरा से, श्रीमती कमलेश देवी, श्रीमती जानकी देवी पीतमपुरा से, श्री रवि धीमान, श्रीमती सुषमा धीमान कड़कड़डूमा से, श्री सुशील तंवर, श्रीमती सुषमा तंवर पीतमपुरा से, श्रीमती हरविंदर कौर यूनाइटेड किंगडम से भंडारा यजमान, श्री प्रमोद जी जयपुर से, श्री रामजी लाल जयपुर से, श्री ब्रिजेंद्र चौधरी, श्रीमती पुष्पा देवी अलीगढ़ से, आज के प्रसाद यजमान श्री सुरेंद्र यादव जयपुर से, श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव प्रयागराज से। आप सभी से आग्रह मंच के निकट आएँ। बाकी सभी से भी आग्रह, कृपया प्रभु की पावन आरती के लिए आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आइए पावन आरती को सम्मिलित होते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय, श्री आशुतोष महाराज जी की, सांचे दरबार की जय। सेवक त्राता मैया जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरि हरि गुण गाता, ओम जय पार्वती माता। सिंह का वाहन साजे, कुंडल है साथा, मैया कुंडल है साथा, देव बंधु जस गावत, देव बंधु जस गावत, नृत्य कर
स्याता सहस्रभुजा तनुधरि के सहस्रभुजा तनुधरि के चक्र लियो हाथा ओम जय पार्वती माता सृष्टि रूप तू ही जननी शिव संग रंग राता मैया शिव संग रंग राता नंदी भृंगी बीन लही नंदी भृंगी बीन लही सारा मद माता ओम जय पार्वती माता देवन अरज करत हम तब चित को लाता मैया तब चित को लाता गावत दे दे तारी गावत दे दे तारी मन में रंग राता ओम जय पार्वती माता श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई गाता मैया जो कोई गाता सदा सुखी नित रहता सदा सुखी नित रहता सुख संपत्ति पाता ओम जय पार्वती माता ओम जय पार्वती माता मैया जय पार्वती माता ब्रह्म सनातन देवी ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता ओम जय पार्वती माता ओम जय पार्वती माता ओम जय पार्वती माता भोला हो जय जय शंकर भोला 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 जय जय शंकर भोला 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 हो जय जय शंकर भोला 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 जय जय शंकर भोला शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा भोला भोला जटा मुकुट अहि मोर सवारा भोला भोला शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर सवारा कुंडल कंकन पहिरे बयाला तन विभूति पटके हरि छाला के हरि छाला के हरि छाला के हरि छाला तन पे थोड़ी भस्म रमा के माथे पर चंदा को सजा के थोड़ी भस्म रमा के माथे पर चंदा को सजा के तन पे थोड़ी भस्म रमा के माथे पर चंदा को सजा के तन पे थोड़ी भस्म रमा के माथे पर चंदा को सजा के गले में डाले सर्प है काले बैठे कैसा रूप बना के शिव शंकर का डम डम करता देखो डमरू बाजा भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा ससी ललाट सुंदर सिर गंगा भोला भोला नैन तीन उपवीत भुजंगा भोला भोला ससी ललाट सुंदर सिर गंगा नैन तीन उपवीत भुजंगा गरल कंठ और नर सिर माला असिव वेश शिव धाम कृपाला धाम कृपाला धाम कृपाला धाम कृपाला इस दूल्हे के क्या है कहने बम 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 भोले बागंबर का चोला पहने बम भोले ओ इस दूल्हे के क्या है कहने बागंबर का चोला पहने अजी इस दूल्हे के क्या है कहने बागंबर का चोला पहने रंग बिरंगे रुद्र सुहाने देखो कितने सुंदर गहने सुंदर गहने सुंदर गहने सुंदर गहने हो तीन लोक में ऐसा दूल्हा देखो कभी न साजा भोले बाबा जी भोले बाबा जी मिलकर भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा
है मस्त मगन कैलाश जगत हर्षावे हो, देखो शिव भोला भंडारी भस्म रमावे हो। आई ब्याह रचावन बेला चहु दिस आनंद का मेला, आई ब्याह रचावन बेला चहु दिस आनंद का मेला। हो आई ब्याह रचावन बेला चहु दिस आनंद का मेला।